मैं सीताराम राठौर, बरेली, उत्तर प्रदेश से आप सभी का सुबह की मॉर्निंग ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। और साथियों, ये मीटिंग बिल्कुल खचाखच हाउसफुल चल रहा है। अब साथियों, जूम पे किसी का एंट्री हो नहीं पाएगा, और चूंकि आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और एक यादगार मीटिंग होने वाला है। और साथियों, आज की मीटिंग लेकर के पूरा मीटिंग ध्यान से आपने सुना और समझा, यकीनन आज आपको ये रियलाइज हो जाएगा, या जब ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो साथियों, आज का मीटिंग मिस ना करें, और जो भी साथी आपके छूट गए हैं, वो नहीं आ पाए हैं, तो आप जूम पे ना सही लेकिन यूट्यूब पे जरूर बुलाएं। अब यूट्यूब को जैसे ही प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव किया जाए, आप यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के अपने हर एक साथी को प्रोवाइड कराएं। और साथ ही यूट्यूब का लाइव लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम में, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम जो चैनल बनाया गया उसमें आप जाएं, वहां से आप ले लें तुरंत और सबको फॉरवर्ड करें, क्योंकि आज हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी साथियों। और कोई और नहीं आ रहे हैं, हमारी खुद की टीम से, हमारे खुद के डायरेक्ट पार्टनर, यानी कि बरेली के सेकेंड प्लेटिनम मोहम्मद फिरोज सर आ रहे हैं। साथियों, आज आपको बताएंगे कामयाबी का राज क्या है, कैसे सर ने जीरो से स्टार्ट करके आज प्लेटिनम बने हैं, और सर की इनकम कैसा, सब कुछ जानने को मिलेगा। सर ने किस तरह काम किया, सब क्या परेशानी आई, और सर के काम करने की वजह क्या थी, हर एक चीज जानकारी मिलने वाली है शुरुआत से ही, कि कैसे काम करना है, क्या गलतियां नहीं करना है हमारे लिए, क्या लोग करता है, इसकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है। आज साथियों A to Z जानकारी आपको मिलने वाला है। और यकीनन आज की मीटिंग जिसने दिल से लिया, पूरा दिल, प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड को रखकर आपने सुना और समझा, तो यकीनन आज की मीटिंग आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगी, इस महीने में आप बहुत बड़ा कर जाएंगे साथियों। तो उसके लिए बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। और साथियों, प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो भी चुका है। आप साथी यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के थोड़ा सा तकलीफ उंगली को देकर के अपने हर एक ग्रुप में प्रोवाइड कराएं। और साथियों, आज का सेशन जो है बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहे, क्योंकि आज मीटिंग के लास्ट में हम सुनेंगे कंपनी के डायमंड्स को भी सुनने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहे साथियों। और सर आज आपको अपनी इनकम भी दिखाएंगे कि सर की इनकम, सर पिछले महीने हाल ही में ही, यानी पिछले महीने में ही अपने प्लेटिनम रैंक को हासिल किए हैं। और सर आपको दिखाएंगे, जैसा कि डेली में आपको दिखाता हूँ, अभी भी दिखाऊंगा मैं, और सर भी दिखाएंगे कि मेरी इनकम और सर की इनकम सेम है कि अलग है, यानी कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा हाँ कि यार लेबल लेने में कुछ तो बात है। तो साथियों, सर को इनवाइट करने से पहले चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना ब्रॉडकास्टिंग जो भी ग्रुप बनाए हैं सब में यूट्यूब का लाइव लिंक भेज लिए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग इनकम, उसके बाद सर भी दिखाएंगे, है ना। तो फटाफट आइए स्क्रीन पे हम देख लेते हैं सुबह सुबह का जो हमारा गुड मॉर्निंग इनकम रहा है, कितना रहा है। ये देखिए साथियों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। ये हमारा मास्टर एप्लीकेशन ओपन हो गया, खुल गया, सिम खुल गया। ये देखिए हमारा पासबुक हमने ओपन कर दिया है। अब ध्यान से देखना, पूरा ध्यान स्क्रीन पर। ये देखिए, जैसे हम शो कर देंगे ये निकल के आ जाएगा, ये देखो 490 रुपए, ये वाह देखिए, सर वाह, वाह सर क्या वाह, बात है सर, जबरदस्त सर लाजवाब, सर, कमाल अमेजिंग हो सर गया। अमेजिंग, ये देखिए शानदार बिजनेस है। की पावर देखिए, 1:10 पे किसी ने आईडी ग्रीन कराया, यानी कि लोग रात में भी काम कर रहे हैं, देखिए, यानी कि सिस्टम ऐसा इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट कि हम सोते रहते हैं, लोग काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, यानी कि 24 घंटे काम चल रहा है। बड़े सारे बिजनेस क्या सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, रात में बंद करता है दुकान, हमारा दुकान चला रहा है, कुछ भी हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस ऑनलाइन पूरे 24 घंटे काम चल रहा है। दिन में भी पैसा आ रहा है, रात में भी पैसा आ रहा है, दोपहर में भी आ रहा है, शाम में भी आ रहा है, जब जो बजट खोलना है पैसे पैसा, यानी कि समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। और आज अगर समझ गए ना जेल में, तो लाइफ में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा ना, खर्च करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। कभी कभी हमारे डायमंड से बोलते हैं यार इतना पैसा मैं कहाँ लगाऊं, क्या करूं, क्या क्या खरीदूं, मतलब सोचना पड़ता है सर को भी, प्लानिंग करना पड़ता है, बैठ के प्लानिंग, पैसा मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि पैसा है तभी तो प्लानिंग कर रहे हैं, और ये पैसा यूटेक्स से तो आ रहा है। तो साथियों, आने वाले समय में ये प्लानिंग आपको भी करना पड़ेगा, ये पैसा मैं खर्चा कहाँ करूं। उसके लिए आपको आज दिल से ईमानदारी से मेहनत करना है। सुबह ठंडी में उठना पड़ेगा आपके लिए, लोगों को कॉलिंग करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग सर सुबह ठंडी में उठ नहीं पाएंगे, चाहते तो है डायमंड बनना, चाहते तो है लाखों रुपए कमाना, लेकिन सुबह उठने को बोल दो तो सर क्या नींद, सुबह सुबह सर नींद बहुत लगती है, हाँ सच में लगती है, लेकिन उठना पड़ेगा साहब। लाखों रुपए कमाना है तो साहब नींद को त्यागना पड़ेगा आपको, लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। और कामयाब इंसान वही होता है जो अपने को त्याग करता है। त्याग वैसे त्याग नहीं करना, अपने ठंडी में उठकर आप रजाई से बाहर निकल पा रहे हैं तो क्या त्याग कर रहे हैं, फिर आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने सपनों के लिए। तो साथियों, आपको ये त्याग करना ही पड़ेगा। ठंडी में उठ के अगर चाहते हैं कामयाब होना, लाखों रुपए महीने की इनकम करना, एक मजदूर सुबह से लेकर ठंडी में दिन भर काम करता है, मात्र 400-500 मिलता है उसके लिए,
और हम लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, तो इतना सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं ना। और इतना भी नहीं करेंगे तो भूल जाओ कभी यहाँ ब्यूटेक में डायमंड बनेगा। तो रियल साथियों, आज की मेरी इनकम 490 रुपए की हो चुकी है। और ये इनकम जो आज आप देख रहे हैं ना, ये इनकम आज मेरी नहीं आ रही है। ये इनकम इसके लिए मैंने थोड़ा एफर्ट जो मैंने सेक्रीफाइस किया था 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले किया था, जिसकी वजह से मेरा ये रिजल्ट आज आ रहा है। अगर आज सेक्रीफाइस आप करेंगे तो आने वाले समय में ये रिजल्ट आपका भी आएगा। अब साथियों, मेरा सुबह अभी का इनकम है। अगर मैं कल की इनकम दिखाऊं तो देखिए, कल तारीख 11 तारीख 11 जनवरी का जो हमारा इनकम रहा है, बहुत ही अमेजिंग। यानी कि साथियों, इस जनवरी का 2024 का महीना बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए 11 तारीख का लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारी टीम में। देखिए ये देखिए 2175 रुपए के वाओ, बोनस। अमेजिंग सर, सुपर, अमेजिंग। जबरदस्त सर, जबरदस्त, अमेजिंग। देखिए, कल की मेरी इनकम 2175 रुपए की रही है। कल हमारी टीम में कई लोग ब्रॉन्ज बने हैं, कल सिल्वर भी बने हैं। मतलब अच्छा खासा इस जनवरी के महीने बहुत ये जो हमने प्रण लिया था, जो हमने मिशन बनाया था, एनिवर्सरी के बाद से 2024 का महीना अगर जनवरी हमारा यादगार बन गया तो पूरा साल यादगार बन जाएगा। तो उसके लिए हम इस महीने में इतना एफर्ट करना है। ये मत देखो पूरा साल यादगार बनेगा, नहीं। ये जनवरी का महीना, इस महीना अगर अच्छा चला गया ना, तो यकीन मानना पूरा साल आपका अच्छा आने वाला है। और पक्का इसमें लोग कसम खा लें, कुछ भी करना पड़े, बहुत बेहतर करना है। ये कल की इनकम सिर्फ 2175 रुपए की इनकम छोटी नहीं, बहुत बड़ी इनकम साथियों। एक दिन में इतनी बड़ी इनकम करना बहुत बड़ी बात है। आप किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करेंगे, इतनी तो आपको मिले किसी हाल नहीं मिलने वाली है। 400-500 लिमिट है, लेकिन ये सिस्टम पावर है कि यहाँ पे एक दिन में 2000, 3000, 4000, 5000 भी कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ यूटेक। अगर थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, सिर्फ इसी महीने की आज क्या तारीख है, 12। ये देखिए 12 दिनों की इनकम, 1 तारीख से लेके 12 दिनों की इनकम हमारी जो रही है 24,562 रुपए की इनकम हमारी। ये देखिए, ये वाह देखिए सर, आप जबरदस्त वाओ, सर, अमेजिंग जबरदस्त, सर, अमेजिंग। सुपर। और इसमें से 15,440 रुपए विड्रॉल कर चुके हैं। और 9,000 अभी भी बचा है। काउंटिंग कर लो कितना हो गया, 9,000 अभी बचा हुआ है। यानी कि इस महीने की सिर्फ 12 दिनों की इनकम 24,562 रुपए की हुई है। अब साथियों, ये इनकम कैसे आपको आने वाली है, इसके लिए थोड़ा सा करना क्या पड़ता है वो तो मैंने बता दिया आपको, कि आपको सुबह ठंडी में उठना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने, अगर सपने आपके हैं तो, है ना। बड़े सारे लोग जाएंगे, सोने को पता ही नहीं है कि उठना क्यों हमारे लिए, उनके पास कोई ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन साथियों, मैं जानता हूँ जितने इसे मीटिंग में हैं, अगर आप मीटिंग में आए हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है जो आप ठंडी में उठ रहे हैं। वरना किसको शौक नहीं लग रहा है कि मेरी बातों को सुने आप शौक में नहीं सुन रहे हैं। कोई ना कोई वजह है जो आप उसको तलाश रहे हैं कि सर अगर सर बने हैं, मुझे बनना, ये इनकम मेरी कैसे आएगी। उस वजह को तलाश कर ही आप सारी मीटिंग में आए हैं। और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास वजह, अगर वजह है तो आप 50% ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, जिसके पास वजह मिल गई। और वजह नहीं है तो आप सोते रहेंगे, अपलाइन कितना ही फोन करेगा आप नहीं उठेंगे। और अगर वजह होगी, अपलाइन फोन का ही ना करे साहब, आपको मीटिंग में आएंगे, क्योंकि आपके पास में क्या है, वजह है। मेरे पास वजह है, अपलाइन मेरे फोन का ही ना करे, मुझे फर्क, मैं तो मीटिंग में आऊंगा भैया। करेंगे तब भी अच्छी बात, नहीं करेंगे तब भी आना ही आना है ना। तो साथियों, अब ज्यादा बातें ना करके, अब हमारे बीच में रहेगा बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे सर आने वाले हैं। और सर बताएंगे, आज सर की एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना भी है। और सुना समझा तो यकीन आपके दिल में ऐसा ऐसा ख्याल आएगा, यार जब सर बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, क्योंकि सर हमारे बरेली से ही है और हमारे खुद के डायरेक्ट पार्टनर भी हैं। और हम दोनों जब स्टार्ट किया था ना, तो बड़े लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था, बोले यार ये दोनों पागल हो गए, करते क्या ये लोग, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पांच पांच मतलब कुछ लोग हमें जानते थे, है ना, तो कमेंट करते हैं 5-5 रुपए में काम करते हैं वो लोग, 5-5 रुपए में। आज जो लोग बोल रहे थे ना 5 रुपए काम करते हैं, आज वो लोग हमारे साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए साथियों, सिर्फ हम दोनों को देख करके। तो साथियों, अब हो जाइए तैयार। मैं बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ इन्वाइट करना चाहूंगा बरेली के सेकंड प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित मोहम्मद फिरोज सर। आए सर, और जरूर बताएं सर कैसे कामयाब करें, कैसे काम करें, ताकि ये जनवरी का महीना हम सबका बेस्ट हो पाए। सो प्लीज वेलकम मोहम्मद फिरोज सर। अगली बात सर आपकी। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मिलना चाहूँगा सभी साथियों से। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं मोहम्मद फिरोज, बरेली यूपी से, और आज इस कंपनी में प्लेटिनम रैंक पे काम करता हूँ। और दोस्तों, सर ने जो बताया अभी आपके बीच में कि बरेली से सिर्फ हमने और सर ने ही स्टार्ट किया था, और जो लोग हमें गलत बोला करते थे, हमसे कहते थे कि ये क्या बकवास करते रहते हो, क्या ये जब देखो फोन पे फोन लगे रहते हो, क्या तुम्हारी शादी कराना पड़ेगी। तो रियल में सर ऐसा ही था, लेकिन आज क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं
जब से प्लेटिनम बना हूँ तब से मैं जो जॉब कर रहा था उस जॉब को छोड़ के मैं घर आया हूँ। मेरे सामने क्या रिजल्ट आया वो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस लास्ट तक आपको बने रहना है कि अगर मैं प्लेटिनम बना हूँ तो प्लेटिनम बनने तक का मेरा सफर क्या रहा और मैंने कितनी ज्यादा गलती की या क्या मेहनत की है, वही चीजें आज आपको मालूम पड़ेगी। क्योंकि साथियों, कामयाब होने के लिए हमें वही बातें समझना पड़ती हैं कि जो हमें कामयाब होना है। मतलब हमें वही काम करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमें जो काम करना है। जैसे कि अगर हमें अपने बरेली से दिल्ली के लिए जाना है तो हमें दिल्ली वाले रूट पे ही जाना पड़ेगा। अगर हम लखनऊ वाले रूट पे जाएंगे तो दोस्तों हम दिल्ली कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर हमें यूटेक में कामयाब होना है तो हमें ऐसे ही लोगों से बात करना पड़ेगी और ऐसा ही सिस्टम पे काम करना पड़ेगा जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए। अगर हम दिहाड़ी मजदूरी करें और हम अगर काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर और हम एक मजदूर से कहें कि बताओ ये बिजनेस कैसा है, तो उसको तो कुछ नहीं पता है। तो वही सेम डेट दोस्तों अपना यही बिजनेस है। बाकी साथियों मैं आपसे मिलना चाहूंगा फिर से। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं मोहम्मद फिरोज, बरेली यूपी से। और साथियों मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं काफी पहले से स्टार्ट मतलब कर लिया था। और ऐसे वक्त में मैंने स्टार्ट किया था जिस वक्त में मुझे ये पता ही नहीं है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। मतलब ये होता क्या, मतलब ये पता था कि हाँ यहाँ पर आते हैं लोग और ये बताते हैं कि आपको फ्रिज मिलेगा इनाम में, कि वॉशिंग मशीन मिलेगी इनाम में, कि आपको कार मिलेगी। ये मैं सुना करता था क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आया करते थे। और जो लोग पहले जो बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, पुरानी कंपनी हो गई काफी, वो लोग आते थे घर पे तो हमारे पापा को समझाया करते थे। तो इतना पता था कि हाँ ये लेफ्ट करना है, ये राइट करना है, इधर दो करना है, इधर तीन करना है। लेकिन ये नहीं पता था इसको बोलते क्या है, ये हम बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन साथियों अब से ज्यादा नहीं, 2 मिनट बात करूंगा मैं इस मामले में। अब से 8 साल पहले 2015 और 20 मई 2015 की बात है। तो साथियों मैं एक ऐसा इंडस्ट्री में गया था जो कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार कदम रखा था और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है। वहां गया, वहां जाके वहां यही चीज बताई गई थी मुझे कि यहाँ पर बस आप ट्रेनिंग लो और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, आपको ये काम मिलेगा, ऑफिस का काम मिलेगा, है ना। हमारे बहुत सारे साथियों को ये चीजें बताई गई हैं। तो दोस्तों मुझे भी उस समय ये बताया, लेकिन वहां पर मैंने 2 साल समय दिया और 2 साल में मैंने कितना अच्छा रिजल्ट लिया कि साथियों मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपने भाई को छोड़ा, मैंने यहाँ तक के लिए सारी शादी जो मेरे घर में सगी, मतलब जो है चाचा की लड़की, मामा की लड़की, मामा के लड़के, मतलब जो अपनी खास खास जितनी भी शादियां थी वो सब कुछ रिश्तेदार सब छोड़ दिए। सबसे बुराई हो गई क्योंकि वहां पर जिस जगह मैं था वहां रह के कर रहा था। वहां पर यही सिखाया जाता है कि दोस्त एक बार अगर कामयाब हो गए तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि कामयाब होंगे कैसे, पूरे घर बार को छोड़ के कामयाब होंगे या कैसे होंगे, क्योंकि सिस्टम में वो यही बताते थे। लेकिन साथियों उस जगह में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वहां से मुझे वो जानकारी मिली और वो मुझे एजुकेशन मिली और वो जानकारी, ऐसी जानकारी मिल गई कि अगर फिरोज तुझे बड़ा पैसा कमाना है तो वो एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो तू डायरेक्ट सेलिंग में ही पैसा कमा सकता है। क्योंकि दोस्तों चाहे नौकरी वाला हो, चाहे पढ़ा लिखा कितना ही हो, लेकिन वो कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता नौकरी वाला। और एक इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है और नौकरी सेट में चला गया, वो भी नहीं कमा सकता। लेकिन अनपढ़ हो चाहे जैसा भी हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बंदा आ गया और सिस्टम से और ईमानदारी से काम कर लिया तो ये तो तय है कि बंदा कामयाब होगा। बस क्या है, अच्छे अपलाइन और अच्छा सिस्टम, यानी कि अच्छी कंपनी आपकी है, तब आप कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों वहां से मुझे ये तो जानकारी मिल गई। उसके बाद मैंने और कंपनी में भी ट्राई किया। मतलब मैं देख रहा था कि यहाँ तो कुछ समझ में आया नहीं। दोस्तों 2 साल में मुझे सही से वहां पर प्लान देना भी नहीं आ पाया। मतलब वहां पर जो सीखते थे वह इतना ही पता था, बाकी बाहर कंपनी में क्या होता है, बाहर कंपनी कैसी होती है, वहां पर सिर्फ इतना बताया जाता था कि आप अपने घर वालों को कैसे जवाब दो और आप के सामने कोई भी किसी कंपनी का लीडर आता है तो उसको जवाब कैसे दो। मतलब किसी का कोई मतलब नहीं। तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हमने जो है देखा कि बाहर जाके हम क्या ऐसे कर सकते हैं। लेकिन साथियों उसके बाद मैंने उसको छोड़ा और मैं फिर दूसरी भी कंपनी में स्टार्ट किया। और उस कंपनी में मैंने 4 साल काम किया। सिर्फ 3 साल मैंने वहां रह के काम किया। उसके बाद मैंने जो है मतलब 1 साल मैंने रह के काम किया और 3 साल मैंने आराम से घर पे रहा, काम धाम करता रहा। क्योंकि मैं ये समझ में आ गया था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें कामयाब होना है तो दोस्तों अपना काम छोड़ के शुरुआती में अगर आप लग गए तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपका परिवार का तरफ
खाना खर्चा सब कुछ आपके ऊपर है, और सब कुछ आप ही के ऊपर ही है, और आप सब कुछ छोड़ दोगे, तो शुरुआती में बिजनेस के अंदर मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन इनकम इतनी नहीं होती है सर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक बार में आते हैं, और आते ही सोचते हैं कि मैं इसमें बस पागल बन जाऊं, पागल बन के, और मुझे एकदम करोड़पति बन जाऊं, बस पैसा आ जाए, इसमें मेरे घर की परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन वो पैसा आएगा कैसे, ये जानकारी नहीं देते हैं। पागल तो बन जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही पागलों का है, पागल तो बनना पड़ेगा। लेकिन पागल बनने के लिए हमें करना जो पड़ता है वो हम नहीं करते, बस एकदम तेजी में काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने फिर दूसरी सिस्टम में ऐसा नहीं किया, उसमें काम भी करता रहा, घर पे भी देखता रहा, जिसमें घर पे भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा इतना जो है रिलेशन खराब हो गया था। लोग मेरी हंसी बनाया करते थे, अरे ये तो पता नहीं क्या डिब्बे लौटपुट करता रहा, मतलब डायरेक्टली उल्टी बातें होती थी मेरे लिए साथियों, कि ये देखो ये डिब्बे ही लौटपुट करता रहता है, जब देखो ये बड़ी बातें करता रहता है, जब देखो ये कभी तो 50 से नीचे की बात ही नहीं करता है, हमेशा बड़ी बात करता है, और जब देखो ये आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, खत्म हो गया। मतलब साथियों की इस तरीके से सोचो कि मैं घर पे रहना तक मेरा दुश्वार हो गया था, रिश्तेदारी में जाना तक मैंने बंद कर दिया था, कहीं भी शादी होती थी कहीं भी मैं नहीं जाता था, क्योंकि वहां मेरी मजाक बनती थी, हंसी बनाते थे। लेकिन एक आग लगी थी अपने अंदर कि ये मजाक जो बन रही है, इस मजाक को अगर मुझे खत्म करना है, जो मैंने सोचा कि मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा, तो वो इंडस्ट्री है अभी, लेकिन मुझे सही सिस्टम मिल नहीं रहा। मैं तलाश में था एक सिस्टम के, कि कोई ऐसा सिस्टम मिले और अच्छा अच्छा अपलाइन मिले कि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में कामयाबी तो हर कोई, कामयाब तो लोग हो रहे हैं, लेकिन लोगों को सही सिस्टम नहीं मिल रहा। सिस्टम मिल जाता तो अपलाइन अच्छा नहीं मिलता, अपलाइन मिल जाता सिस्टम अच्छा नहीं मिलता, फेल हो जाते। लेकिन मैं तलाश में था कि ये लोग जो कह रहे हैं ना, इनका एक दिन मुंह बंद करना है मुझे। तो मेरे अंदर एक आग लगी थी, कोई ऐसा सिस्टम मिले मुझे। तो दोस्तों, उसी बीच में मैं दिल्ली के अंदर सिलाई कर रहा था, क्योंकि मैं सिलाई भी करता हूँ और गांव का रहने वाला हूँ साथियों। पढ़ाई लिखा मैं ज्यादा नहीं हूँ, सिर्फ 5वीं तक मैंने पढ़ाई लिखाई की है, और इससे ज्यादा मैंने आज तक पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना भी मतलब नहीं आता सर। और मैं सिलाई करता था रात के 2-2 बजे तक। जैकेट का लाइन में जो सारे लोग जानते होंगे, वो दिल्ली के अंदर जो भी काम होता है, जो कि फैक्ट्री लाइन में काम करते हैं, तो उसमें रात में 12 बजे के बाद 2 बजे तक 1 बजे तक काम होता था, रात में हम 3-3 बजे तक जगते थे। तो उसी बीच में साथियों, जब यूटेक बिजनेस मिला, यूटेक बिजनेस से पहले मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला था जो कि ज्यादातर लोग उसके शिकार हुए हैं, और उसी की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। लोग उसी वजह से बदनाम है कि एक खराब आ जाए तो सबको बेकार बता देते हैं। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला था उसी वक्त कि 12,500 रुपये मैंने लगाए थे, जिसमें डेली का इनकम आ रहा था। डेली का इनकम आ रहा है, मैंने लगा दिया एक भाई के भरोसे कि चलो कोई बात नहीं भाई है, लेकिन मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी मैंने जानकारी नहीं ली क्या है। अगर मैं जानकारी लेता पैसा नहीं लगाता, लेकिन मैं सोचा कि भाई ये भरोसा है, सही है, तभी तो लगा दिया। दोस्तों, वो कंपनी सिर्फ 8 दिन के अंदर भाग गई, और मेरा पैसा 7,500 रुपये मेरा वहां पर खत्म हो गया। 5,000 रुपये मेरे पास आ गया था वहां से, मतलब डेली पैसा आता था, डेली में विड्रॉल करता था। फिर भी साथियों देखिए कि कंपनी भागने के बाद फिर भी मेरे अंदर एक उमंग थी, नहीं अभी मुझे वो सिस्टम नहीं मिला है, कि जिस सिस्टम की मुझे तलाश है, जो मुझे कामयाब करेगा, वो सिस्टम मुझे अभी नहीं मिला। ये तो बेकार आए थे, ऐसा थोड़ी कि मैं इसके चक्कर में वो सिस्टम को ना ढूंढूं, लेकिन एक कोने में जगह थी, नहीं वो मिलेगा। उम्मीद थी कि वो आएगा जरूर सिस्टम कोई सा, क्योंकि मुझे कामयाब होना है तो होना है। क्योंकि मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी मैं ये देखता था, पैसा कमाने का सिस्टम मोबाइल से लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। सबको डाटा मिल रहा है, मुझे भी 1.5 GB डाटा आता है, सब लोग पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। क्या मैं ये डाटा डेली का बेकार कर दूं? नहीं, मैं ढूंढता रहता था, लेकिन कोई सिस्टम मिलता ही नहीं, सही समझ में नहीं आता। लेकिन उसी बीच में एक ग्रुप था, वो भी 8 साल पुराना ग्रुप था सर, 8 साल पुराना ग्रुप था। और वो 8 साल पुराना ऐसा ग्रुप था साथियों, कि उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, मात्र 12 ही लोग बचे थे तो बहुत सारे, लेकिन हल्के हल्के लेफ्ट हो गए। लेकिन उस ग्रुप के अंदर सीताराम सर भी थे, और सीताराम सर हमारे 8 साल पुराने ही दोस्त है, सिर्फ 3 महीने की दोस्ती है। कि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में गया था, उस समय सर से मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। और इतना भी मुझे नहीं पता था कि उस समय सर रहते कहाँ थे। इतना पता है कि सर बरेली के हैं, लेकिन कहाँ के हैं, मेरे पास के हैं, दूर के, ये मुझे नहीं पता था। इतना भी मतलब 3 महीने में इतना मैं नहीं जान पाया उनको। हाँ, ये पता था कि सर हमारे पास के हैं। तो साथियों, उसी वक्त सर ने क्या किया, उस ग्रुप के अंदर रेफरल लिंक सेंड कर दिया, उसके अलावा कोई जानकारी कुछ नहीं। रेफरल लिंक सेंड किया, मैंने देखा कि नाम सीताराम राठौर, मुझे याद आया, यार ये तो हमारे सर है, वहां पर मिले थे, हमने मुलाकात हुआ। तो उसको मैंने स्टार्ट किया सर, मैं देखूं क्या है इसमें। और स्टार्ट करने के बाद में तुरंत मैंने 2 डायरेक्ट लगाया, और डायरेक्ट लगाने के बाद में ये देखा कि इसमें पैसा आता है कि नहीं आता है। मैंने देखा 0 पैसा आया, मैंने लगता है इसमें कुछ नहीं आता है, ये बेकार है।
मतलब साथियों मैंने ऐसे वक्त में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जिस वक्त में मुझे धोखा मिल चुका था। 12,500 का मेरे चूना लग गया था। लेकिन मेरे अंदर एक आग थी, मैंने बताया ना कि मुझे, मैं ये सोच रहा था कि मुझे अभी वो सिस्टम नहीं मिला है, वो सिस्टम मिलने वाला है। लेकिन इसी उसमें ही मैंने सोचा चलो उसको देखते हैं, क्या पता अच्छा सिस्टम हो ये। क्योंकि मैं सीताराम सर को ये जानता था कि सर जिस सिस्टम में करते हैं वो तब करते हैं जब तक इसको समझ नहीं लेते हैं। जब तक समझेंगे नहीं तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये जिस इंडस्ट्री में कर रहे थे लगातार, सर ने 6 साल दिए थे एक जगह। तो मुझे सर पे इतना भरोसा था कि सर किसी भी काम को करेंगे तो ये गलत जगह काम नहीं करेंगे, ये ऐसे वैसे काम में हाथ नहीं डालेंगे। ये काम करेंगे तो ऐसी जगह करेंगे कि जहां पर इनकी इमेज जो बेकार हो रही है ना, वो इमेज बने। तो मैंने थोड़ा सा विश्वास सर पे करके और मैंने इसको स्टार्ट किया। और साथियों स्टार्ट करने के बाद में फिर देखा मैंने कि इसमें पैसा मिलेगा कैसे। 2 लोगों को डायरेक्ट लगाया, पैसा कुछ नहीं आया, तो मैंने सोचा अरे बेकार है ये सब, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन साथियों उसी वक्त अपलाइन का फोन आया। फोन किया, बातचीत हुई, सर ने बताया कि सर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब उस समय कंपनी को सर 1 साल भी नहीं हुआ था सही से, 1 साल भी नहीं हुआ था, स्टार्ट था। और इतना बड़ा अपना जो कि आज इनकम है बहुत बड़ा कंपनी ने कर दिया, इतना सारे प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ है। उस समय कुछ भी इसके अंदर इतने प्रोडक्ट नहीं थे, बस सर्विस बेस ही कंपनी थी और आज भी सर्विस बेस है। सर्विस बेस थी, प्रोडक्ट तो अपनी साइड से लेके आ गई कि जरूरत के हिसाब से लोग अपने ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जब अपलाइन से बात किया, अपलाइन से बात करने के बाद में अपलाइन ने बताया कि सर ये बिजनेस जो है हम अपने घर बैठे घर से बिना काम को डिस्टर्ब किए कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, जहां भी आप हो वहां से कर सकते हो। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मात्र 500 बिजनेस वैल्यूम से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं ठीक है सर, मैं स्टार्ट करूंगा, बताइए सर इसके बारे में कैसे क्या करना है। तो सर ने कहा था कि सर देखो बताने के लिए मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अगर वाकई में आप इसको समझना चाहते हो तो इसमें इनकम बहुत तरीके की है, तो इसको आप तरीके से आइए सर जूम पे समझते हैं। जब सर ने जूम का नाम लिया तो सर मुझे नहीं पता था जूम क्या होता है। सर बोले मीटिंग में आना पड़ेगा। अब मैंने कहा मीटिंग में आना पड़ेगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इस टाइम बरेली में है, मीटिंग में मेरे पास टाइम कहाँ है? इतना मैं रात के 2 बजे तक काम कर रहा हूँ, दिन में बस 11 बजे उठ रहा हूँ, इतना बिजी शेड्यूल है, मैं कहाँ जा सकता। मैंने सर को जो है डायरेक्ट मना कर दिया, सर मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। तो सर बोले सर मीटिंग में मतलब वो तो मोबाइल से आना है, आपको कहीं जाना थोड़ी है वैसे। मैंने मोबाइल से कैसे? बोले सर वो जूम जो एप्लीकेशन मैं आपको बताया हूँ उसमें मीटिंग होता है, मतलब उसमें ट्रेनिंग चलता है, उसमें आपको बोलना नहीं है, नहीं कहीं जाना है, सिर्फ आप जहां भी बैठे हो बस उसी के माध्यम से अपने बस देखना है, बैठे बैठे आराम से सुनना है, हेडफोन लगा के एकांत जगह में, शांत जगह, मतलब आपके पास शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और आप शाम को आज प्लान चलेगा, प्लान, और उसमें लाइव इनकम भी दिखाया जाएगा और आपको लाइव प्लान पूरा दिखाया जाएगा, उस प्लान को आपको समझना है अच्छे से। तो मैं ठीक है सर, बताओ कैसे करना है। तो सर ने मुझे फिर जूम डाउनलोड कराया और जूम डाउनलोड कराने के बाद में उसकी फिर मुझे सेटिंग बताई कि इसका यहाँ से आपका आवाज आएगा, इसको ओपन कर लीजिए और मैं आपको लिंक दूंगा, फिर आप जो है मीटिंग में आना। तो साथियों यही हुआ, सर ने मुझे मीटिंग का टाइम हुआ तो सर ने कॉल किया और कॉल करने के बाद बोला सर मैंने मीटिंग का लिंक दे दिया, टाइम से पहले एंट्री कर लेना, ये हाउसफुल बहुत जल्दी हो जाता है। तो साथियों मैंने फिर मीटिंग में आया, मीटिंग में आने के बाद में आप आपकी समझ में क्या आया क्या नहीं आया ये तो मैं नहीं जानता, ना मैं बता सकता हूँ। लेकिन साथियों जब मीटिंग स्टार्ट हुआ वहाँ स्लाइड के माध्यम से बता रहे थे, और सबसे पहले जो बता रहे थे कंपनी के बारे में सर ने डायरेक्टली बताया ये बेस्ट वे अमेजिंग बेस्ट भी है, और आप 1.5 GB डाटा यूज करके आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ से कमा सकते हो। आज लोग यहाँ से कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे कर? तो बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल तैयार था, मैं एक एक चीज समझ रहा था कि हाँ, क्योंकि अपलान ने कह दिया कि सर एकांत जगह में रहना और ये समझ आपका यही सिस्टम है, अगर आपने सही से समझ लिया फिर हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो साथियों सबसे पहला वहां पर स्लाइड जो आया कि दोस्तों हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, वहां पर हमें गूगल पे पेटीएम के माध्यम से बता रहे थे कि ये B2C है। और B2C का मतलब है कि आप कंपनी तो बिजनेस कर रही है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, फोन पे है, गूगल है। सी मतलब कस्टमर, हम कस्टमर है, हम रिचार्ज कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, हमें पैसा आ जाता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, आपके आपके बीच में आ गया है B2B मॉडल, यानी कि आपके बीच में आ गया है साथियों बिजनेस टू बिजनेस। आप रिचार्ज करो, रिचार्ज करने का भी आपको पैसा आएगा। तो मैंने देखा ये तो बहुत बढ़िया बात है, रिचार्ज तो हर इंसान करेगा ही करेगा। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो रिचार्ज ना करे। रात के 11 बजे अगर डाटा खत्म हो जाए तो उसका 1 घंटा ऐसा करता है कि मैं ये घंटा मेरा कैसे पूरा होगा। अब वो सोचता है कि रिचार्ज दोबारा कर भी नहीं सकता डाटा का, क्योंकि 1 घंटे में वो खत्म भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसका भी 1 घंटा बहुत कर्रा करता है सर। तो मैंने सोचा ये तो बढ़िया लगा कि रिचार्ज करने का पैसा आएगा। सर ने बताया कि रिचार्ज करने पर आपको
4% कंपनी कैशबैक देती है, जिसमें तो जो व्यक्ति हमारे रिचार्ज करते हैं उनको आपको 2.5% देती है, और आपकी टीम के माध्यम से भी 1.5% आता है। मतलब मैंने देखा कि मतलब मैं तो रिचार्ज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि टीम, मतलब अगर मैं रेफर किसी को करता हूँ, अगर वो व्यक्ति रिचार्ज करेगा तो मेरा भी मतलब पैसा आएगा। और आज के टाइम में अगर जिसको मैंने रेफर करा दिया वो तो रिचार्ज करेगा ही करेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा रिचार्ज करेगा। अगर उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो कोई सा भी मोबाइल है उसके बाद रिचार्ज करेगा। तो ये एक व्यक्ति मेरे साथ अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो हमेशा के लिए मेरे रिचार्ज का पैसा देता रहेगा, जो कि आज तक मुझे नहीं आया। मैंने रिचार्ज कर लिए हैं, मैं भी 2011 से मोबाइल चलाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे पैसा रिचार्ज करने का आया ही नहीं। और गए मेरे पास से एक्स्ट्रा भी गए, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों। मैंने सोचा कि अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ से मतलब हर एक व्यक्ति रिचार्ज करेगा तो यहाँ से रिचार्ज करने पर ही मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। उसके बाद साथियों बताया कि आप रेफर करेंगे, रेफर करने का भी आपको इनकम आएगा, और अनलिमिटेड लोगों को आप रेफर कर सकते हैं। और रेफर करने के बाद में साथियों जो आप रेफर करेंगे उसका पैसा आपको तुरंत आएगा। मतलब जो हम काम करें, काम करने का पैसा तुरंत आता है, और उस पैसों को अपने अकाउंट में तुरंत अपने विड्रॉल कर सकते हो। कोई आपका एडमिन चार्ज नहीं, कोई विड्रॉल चार्ज नहीं। तो साथियों ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मजदूर अगर मजदूरी करने जाए, उसका पैसा अगर तुरंत मिल जाए तो वो मजदूर ये सोचता है यार यही वाला मुझे जो है आदमी मिले, ये बंदा तुरंत पैसा देता है। वो उसको ढूंढता है, भले से वो अगर 10 रुपए भी कम देना तभी कहता है नहीं कोई नहीं साहब मैं कर लूंगा आपके पास काम। क्यों? उसे पता है ये नगद पैसे देता है। सामने वाला 100 रुपए ज्यादा भी देगा ना तब भी नहीं जाता, क्योंकि वो पैसा उधार करता है। तो सोचिए सर कि मैंने देखा है यहाँ तो ये बहुत बढ़िया है। अगर मुझे जरूरत पैसे की अभी है और यहाँ बताते हैं कि जिस वक्त चाहो उस वक्त अपने पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो, तो ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मुझे अगर 500 की जरूरत है तो मैं यहाँ पर काम करूंगा तो 500 रुपये तुरंत ले तो सकता हूँ। ये तो मजदूरों से भी अच्छा काम है। मजदूर तो बेचारा पूरा दिन काम करता है तो शाम को पैसा मिलता है। यहाँ तो आप जब चाहो तब काम करो, तुरंत पैसा आपको आएगा। तो दोस्तों जो ये स्लाइड देखा उसके बाद अगला स्लाइड मैंने देखा कि आप यहाँ पर रैंक लेते हैं तो रैंक लेने पर आपको रॉयल्टी मिलता है, रिवार्ड मिलता है। 10% कंपनी अपने टर्नओवर से रॉयल्टी देती है, और 5% रिवार्ड रैंक अचीवर को देती है। और रॉयल्टी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, सेकंड लेवल से आपको रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से। आपकी टीम में चाहे काम हो ना हो, अगर आप एक बार रैंक अचीवर हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपकी रॉयल्टी बन गई सर। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा सर कि जब से मैं प्लेटिनम बना हूँ, पहले भी रॉयल्टी आती थी लेकिन प्लेटिनम बना हूँ कितना मेरा इनकम हुआ है, और जिस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया आज वो हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि सर यहाँ पर जब रॉयल्टी बताया गया था तो मैंने देखा कि सर रॉयल्टी अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो मुझे वो रॉयल्टी मिलने वाली है जो कि ऑल ओवर इंडिया से मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से मुझे रॉयल्टी आने वाली है, और जब ये कंपनी हमारी और भी कहीं जाएगी तो हर कहीं से हमें मिलेगी। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये रॉयल्टी मुझे जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर में रॉयल्टी उन्हीं लोगों को मिलती है जो सिंगर होते हैं, जो अपना गाना बना दिए, गाना फेमस हो गया, उनको मिलेगा। या जो लेखक होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। तो ये तीनों तो मैं नहीं बन सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ना आवाज अच्छी है ना लिख सकता, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। साइंटिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, वो मैं कर नहीं सकता। मतलब मैं ये काम नहीं होगा तो मुझे रॉयल्टी नहीं मिली। लेकिन अगर मैं इस यूटेक को कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे रॉयल्टी लेने का मौका मिलता है। सिर्फ एक बार रैंक मुझे अचीव करना है, अगर मैंने एक बार रैंक अचीव कर लिया तो यहाँ पर रॉयल्टी मुझे आजीवन लाइफ के लिए बोल रहे हैं। टीम चाहे टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रैंक अचीवर हो तब भी आपको आएगा। टीम में अगर जिस महीने आपका काम नहीं भी होता है तब भी आपको रॉयल्टी आएगा। और दोस्तों ये डेली रॉयल्टी आएगा, तो मुझे ये बहुत ही जबरदस्त लगा। फिर अगला स्लाइड बताया कि दोस्तों इस बिजनेस को करने का और भी फायदा है कि अगर आप इस कंपनी के अंदर पहला रैंक अचीव कर लेते हो, आप बन जाते हो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपकी टीम से बोनस आएगा, और प्लस आप यहाँ पर फैमिली सिक्योर और फैमिली नॉमिनी फैसिलिटी, यानी कि दोनों चीजें आपकी यहाँ पर हो जाती है। सिक्योर का मतलब ये होता है कि अगर जो व्यक्ति ब्रॉन्ज बन के इस दुनिया से चला जाता है, चाहे एक्सीडेंट डेट हो चाहे नॉर्मल डेट हो, तो उनके परिवार को, जिसका भी नाम वो लिखेंगे, उनके परिवार को कंपनी की तरफ से डोनेशन के रूप में जो है अमाउंट दिया जाता है। वो डोनेशन आपका कितना ही बन सकता है। आज कंपनी में 1 लाख लोग एक्टिव हैं, अगर 1 लाख लोगों ने अगर एक एक रुपया दिया तो 1 लाख हो गया। और यही अगर 10 लाख एक्टिव होंगे, 10 लाख लोगों ने एक एक रुपया देंगे तो 10 लाख एक्टिव होंगे। तो मैंने कहा ये तो सही बात है, कंपनी तो बढ़ी रही, लोग बढ़ ही रहे, तो ये डोनेशन का पैसा यहाँ पर लाखों भी आ सकता है, करोड़ों भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और 5 या 10 हजार भी आ सकता है, डोनेशन के ऊपर है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही गजब की बात है। बिजनेस मात्र 500 बिजनेस वैल्यू तो स्टार्ट करना है, और अपना परिवार भी सिक्योर यहाँ से हो रहा है। उसके बाद जो हम करेंगे वही पैसा हमारे घर वालों को मिलेगा, हम नहीं रहेंगे। लेकिन बाहर में अगर मैं 50 हजार भी कमा रहा हूँ साथियों,
लेकिन मुझे कुछ हो जाता, मेरे घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। एक बार में 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो मिल गया मिल गया, उसके बाद 0 बटा सन्नाटा, अपने कमाओ खाओ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मान के चलो मात्र 20,000 भी कमाता हूँ साथियों ना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ को 20,000 रुपये महीना आएगा। मैंने माँ का नाम लिखा रखा है। आप बताइए सर, मैंने ये सोचा, मैंने सोचने के बाद सोचा कि अगर मैं यहाँ से पैसे कमाने लगा और मेरा रैंक आ गया, अगर मैं यहाँ से कमाने के बाद मेरी डेट हो गई, तो 20,000 रुपये अगर मेरी माँ को आएगा, तो कौन सी ऐसी बहू है जिसको 20,000 रुपये देगी मेरी माँ, उसको खाना ना दे। 5,000 रुपये महीना अगर मेरी माँ एक बहू को भी देगी ना, तो पैर भी दबाएगी, सर भी दबाएगी, सब कुछ करेगी। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर कोई अपने माँ बाप के लिए सोचता है। और यहाँ पर अगर मैंने एक बार मेहनत कर लिया तो मेरे माँ बाप भी खुश और मैं भी खुश। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इसमें जो भी चीजें बताई जा रहे थे स्लाइड के माध्यम से, एक एक चीज जबरदस्त लग रही थी। तो एक एक माइंड सेट हो रहा था। लेकिन उस चीज को मैंने समझा, समझने के बाद फिर जैसे ही आपका क्लास एंड हुआ, यानी ट्रेनिंग आपका हटा, तुरंत ही अपलाइन के पास फोन किया। फोन करने के बाद मैंने कहा सर ये तो बहुत ही जबरदस्त है, मैं इसको करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल आप करना चाहते हो तो बस स्टार्ट करिए, लेकिन इसको करने के लिए देखिए आपके लिए नया है, और अभी आपने इसको पहली बार देखा है, लेकिन ये बिजनेस आपके लिए नया है और सभी के लिए नया है, क्योंकि ये डिजिटल बिजनेस है। आज तक ऐसा बिजनेस नहीं था, लेकिन इसको आपको डेली सीखना पड़ेगा इसी तरीके से, सुबह और शाम, सुबह और शाम, डेली आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो दोस्तों मैंने अपने अपलाइन से कहा कि ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आईडी एक्टिवेट किया, और अपलाइन ने एक बात कहा था, क्योंकि उस प्लान में बताया गया था कि आप जब काम स्टार्ट करोगे, आपके काम करने का पैसा आपको तुरंत आता है और उस पैसे को तुरंत अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो मैंने अपलाइन से कहा कि सर मैं आईडी एक्टिवेट कर रहा हूँ, और मुझे अभी स्क्रीनशॉट दो कि आपको पैसा आया कि नहीं आया। मैंने जैसे ही आईडी एक्टिवेट किया, तुरंत अपलाइन से स्क्रीनशॉट मंगाया, पैसा आया। मैं देखा हाँ पैसा तो आया, जिस टाइम किया उसी टाइम पे आया। फिर मैंने अपलाइन से पूछा अब इसको विड्रॉल करो अभी, और विड्रॉल करके मुझे विड्रॉल का भी स्क्रीनशॉट चाहिए। आप कहते हो तुरंत पैसा अकाउंट में जाता है, तो यकीन मानिए साथियों, सर का पहला डायरेक्ट मैं ही था। और मैंने ये भी पूछा सर से आपने कितना कमाया, तो सर ने कहा सर मैं अभी नहीं कमाया हूँ, आप ही मेरे पहले हो, मैंने अभी 4 दिन पहले ही स्टार्ट किया हूँ। तो मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने 4 दिन पहले स्टार्ट किया, मैंने ये नहीं देखा कि कितना कमाते हैं। सर ने सच बोला कि मेरा अभी कोई इनकम नहीं हुआ, आप ही से पहले इनकम होगा। लेकिन मैंने अपलाइन पे भरोसा किया और उनकी ईमानदारी देखी, नहीं इन्होंने सच बताया। नहीं तो आज के टाइम में लोग क्या ना झूठ बोलते हैं, झूठ के बल पे कितना जैसे कि बड़ा टीम बना लेंगे। झूठ बोलते हैं सर मुझे 3 महीने हो गए, मैंने 1 लाख का इनकम कर लिया। मजदूरी कर रहे हैं बताइए। ऐसे लोगों का बिजनेस ना कभी ऊपर जाता है, लेकिन अपलाइन का ईमानदारी मुझे लगी। और ईमानदारी से ये मालूम पड़ा कि आज सर ने मुझसे पहली बार मैंने बात किया हूँ, पहली बार में सर ने ईमानदारी से मुझसे बोला, इसका मतलब इस बिजनेस में आखिर तक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि प्लान मुझसे एक भी बात नहीं छुपा है। सर ने ये भी बता दिया कि मैंने अभी 4 दिन पहले स्टार्ट किया, आप ही मेरे पहले हो। तो दोस्तों जैसे ही सर को मैंने आईडी लगाया, सर से कहा विड्रॉल करो मेरे पास सेंड करो, सर ने तुरंत ही विड्रॉल किया, पैसा आया। मैसेज भी सेंड किया, जो अकाउंट में आया वो भी सेंड किया। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब मुझे भरोसा हो गया हाँ कि पैसा तुरंत आता है यहाँ पर। उसके बाद साथियों फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सर का तो आ गया, लेकिन मेरा कैसे आएगा ये कैसे विश्वास करूं, अब मैं क्या करूं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर इधर से उधर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले गया तुरंत ही भांजे के पास, क्योंकि वो भी दिल्ली में रहता था। मैं गया भांजे के पास, मैंने कहा बेटा इसको स्टार्ट करो। बोले क्या मामा, मैंने अच्छा है, मैंने अभी अभी स्टार्ट करा है, और इसको जरा मैंने भेजा लिंक और उसको ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद में फिर मैंने तुरंत उसका आईडी एक्टिवेट कराया, उसको प्लान बताया थोड़ा सा, और उसके साथ में उसका ही चाचा का लड़का बैठा था, वो भी मेरा भांजा हुआ, चाचा का लड़का बैठा था उसके बराबर में। तो वो भी सुन रहा था, बोला माँ मुझे ही बताओ। तो पहले मैंने उसको स्टार्ट कराया, स्टार्ट करा के आईडी एक्टिवेट कराई, आईडी एक्टिवेट करा के उसी के सामने, दोनों के सामने मैंने पैसा दिखाया कि देखो अभी आया कि नहीं आया। और उसके बाद मैंने उस पैसों को अपने अकाउंट में विड्रॉल किया, फिर दिखाया कि देखो पैसा आया कि नहीं आया। वो कहा यार तुरंत पैसा आ गया। तो वो सामने जो उसका चाचा का लड़का था वो भी बोला मामा ये तो बहुत बढ़िया, मामा मुझे भी करा। तो दोस्तों मैंने तुरंत उसका आईडी लगाया और उसके बाद तुरंत उसका भी आईडी एक्टिवेट कराया। मतलब मैंने अपने घर से ही पहले चेक किया कि अगर कम पैसा नहीं आएगा तो मेरे घर के तो लोग हैं, पैसा दे दूंगा, और आ गया तो जब ये इतना आएगा तो फिर ज्यादा भी पैसा आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर मैं लग गया, फिर अपलाइन से बातचीत हुआ, फिर काम को मैंने स्टार्ट किया। अपलाइन बोले सर मीटिंग में आते रहना। अपलाइन ने पहले कह दिया नया बिजनेस है, लेकिन दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं 12 बजे तक काम करना, 2 बजे तक काम करना, 3 बजे तक जगता कभी। अब मीटिंग के वक्त में कैसे आ सकता था। लेकिन अपलाइन ने कहा था, टीम मेरी बनना स्टार्ट हो गई, मेरे अपनों ने मेरे साथ बहुत स्टार्ट किया, लेकिन किसी ने आईडी एक्टिवेट नहीं की।
किसी ने भी डीएक्टिवेट नहीं की, बस वो जो मैंने भांजे की डीएक्टिवेट कराई थी बस वही थी। और उसके साथ में उसके अलावा मेरे अपने जितने भी थे सब ऐसे ही थे। अरे ये बेकार है, बकवास है, ये 2-4 दिन की बाद कंपनी भाग जाएगी, 2-4 महीने रुकेगी, चली जाएगी, ये बात बोले थे। लेकिन दोस्तों मैं जो है उसके बाद ट्रेनिंग में आता रहा। ट्रेनिंग में आया, आने के बाद में फिर एक ट्रेनिंग मुझे मिली थी फेसबुक के माध्यम से, कि आप सोशल मीडिया से कैसे रिजल्ट अपना लेके आए, कि आप सोशल मीडिया से अपना कैसा रिजल्ट आए, कैसे आप सोशल मीडिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करें। तो ट्रेनिंग मिला, और दोस्तों उस ट्रेनिंग को मैंने देखा, और देखने के बाद में समझा ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे अपने तो मुझे धोखा दे रहा है, मेरे अपने तो मुझे गाली दे रहा है, मेरे अपने तो मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो कामयाब होना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मुझे पता है यहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ। फिर दोस्तों मैंने सोशल मीडिया की ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर मैं सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया। सिर्फ 2 महीने में सर 45 लोगों को मैंने बिजनेस को स्टार्ट कराया, 45 लोगों को रेड आईडी लगा मेरा। और वो 45 लोग मेरे आए कैसे थे साथियों, मैंने 1,000 लोगों से, क्योंकि मैं भी नया, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। और फेसबुक पे पता ही है आपको सर, इतनी प्लान, मैंने कभी इतनी कंपनी नहीं सुनी थी, लेकिन यूटेक में जुड़ने के बाद 2 महीने में इतना कंपनी का प्लान जानना मुझे मिल गया। जो भी आता है, क्योंकि प्लान आप अपना दोगे तो सामने वाला ही प्लान मिलेगा, तो मुझे प्लान भी बहुत सारे मिले वहां से। लेकिन मैं सोचा नहीं, मुझे जाना नहीं है, अब मैं इसको स्टार्ट किया हूँ तो इसी को मैं करूंगा, और इसके अलावा मैं कोई सा भी नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं भागा दौड़ी करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने 2015 से सिर्फ 3 ही कंपनी में गया हूँ। उस समय भी पहली कंपनी में 2 साल समय दिया है, और दूसरी कंपनी में 3 साल समय दिया है, और इस कंपनी में आप देख ही रहे हैं जब से स्टार्ट किया हूँ अभी तक छोड़ा है। मैं इधर से उधर कहीं नहीं भागा सर, कहीं भी मैं इधर से उधर नहीं गया। अब वहां से मैंने 45 लोग, 1,000 लोगों में से मैं स्टार्ट किए, और आज भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे नंबर सेव हैं तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बड़ी बड़ी इनकम कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम तो सभी लोग थे, मैं नंबर सेव करते ही रहता था, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, प्लान भेजना। कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने ब्लॉक किया, कुछ लोगों ने आज भी ब्लॉक नहीं किया, बस ऐसी बातचीत होती रहती है। तो 4 लोगों ने डीएक्टिवेट किया 45 लोगों में मात्र 2 महीने के अंदर, सोचिए सर। और 4 लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपलाइन से कहा कि सर इतने सारे लोग मेरे साथ आए हैं, लेकिन ये कोई डीएक्टिवेट नहीं कर रहा। तो अपलाइन ने कहा सर मीटिंग में आप आते हो? तो मैंने कहा सर मीटिंग में तो मैं आता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं अपलाइन से कहा मीटिंग में आता हूँ, लेकिन मैं आता कैसे था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतना ज्यादा बिजी रहता था। मीटिंग में आया, अपलाइन के पास स्क्रीनशॉट भेजा मैंने, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में अब मैं तो एक तरह मोबाइल रखा, मैं सो गया। यही मैं करता, अपनी टीम के बाद भेज दिया और सो गया। इसी कारण दोस्तों मुझे बनने में वक्त लगा। फिर अपलाइन से बस मैंने कॉल किया, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता था, मैं अपलाइन को कॉल करता था कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो सर ने कहा कि सर आप मीटिंग में आते हो? एक दिन सर ने पकड़ लिया, मैंने कहा हाँ आता हूँ। तो बोले सर आप बताओ क्या मीटिंग में बताया, ट्रेनिंग किसका था? अब भाई हम ट्रेनिंग में लिए हो तो हमें पता हो, हमें तो पता ही नहीं था। हमने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद साइड से मोबाइल रखा, अपने सो गए। यही करते थे, या कोई काम कर रहे हैं मोबाइल साइड से रख दिया, अपने काम पे लग गए। पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या बताना है, बस ये था कि मीटिंग में एंट्री हो गई, टीम को दिखा दिया, हाँ टीम भी है एंट्री। अब हो सकता है भाई टीम आए नहीं आए। अपना बोले सर यही बात है, आप मीटिंग में तो आए थे, लेकिन आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, आपने मोबाइल साइड में रख दिया, आपने कुछ बात नहीं सुनी। यही कारण है सर, आपकी टीम भी यही कर रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो। फिर अपलाइन बोला अच्छा ही बताइए, चलिए मीटिंग में तो आप ऐसा करते हैं क्या, टीम को आप कॉल करते हो, सुबह में किसी टाइम भी बातचीत करते हो? तो मैंने कहा नहीं सर मैं कॉल तो नहीं करता, मैं बस मैसेज कर देता हूँ। तो सर ने कहा देखो सर मैसेज तो हजारों आते हैं व्हाट्सएप पे, ये बिजनेस आपका जूम का और कॉलिंग का है। अगर आप जूम और कॉलिंग ये दोनों चीजें आपकी अगर परफेक्ट हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, और नहीं है तो आप फेल हो जाओगे सर। आप जो उम्मीद बना रखे हो, आपने कहा कि सर मुझे भरोसा है इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और आपको इतने सारे प्लान मिले, लेकिन आपने यूटेक बिजनेस को नहीं छोड़ा, सिर्फ आप अपना ही प्लान बताते रहे, किसी का प्लान आपने नहीं सुना, बातें सबकी सुनी। लेकिन जब आपको भरोसा है तो अगर इस तरीके से काम करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपनी टीम में कॉल करना पड़ेगा, और आपको जूम में डेली आना पड़ेगा, और टीम को भी लेके आना पड़ेगा, और जो आपने सीखा वही टीम को बताना पड़ेगा, और टीम से पूछना पड़ेगा। और कॉलिंग करने से आपका फायदा कितना है, मैं आपको फायदा बता देता हूँ। सर ने कहा कि अगर आप सुबह सुबह कॉल करते हो तो आपके वो लोग आपके साथ में आएंगे जो वाकई में बिजनेस को लेके सीरियस हैं, और वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं कर रहे हैं। आप कॉल करोगे तो आपके साथ करेंगे, जो लोग आपके साथ नहीं करना चाहेंगे ना, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको गाली देंगे, आपका नंबर नहीं उठाएंगे, आपको एक्साइड कर देंगे। तो वहां पर आपका समय बचेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन व्यक्ति है मेरे साथ काम करने वाला और कौन व्यक्ति मेरे साथ काम नहीं करने वाला। तो दोस्तों फिर मैंने अपलाइन की बात मानी, और मानने के बाद में फिर मैंने इसी तरीके से काम को स्टार्ट किया। मैं नहीं ठीक है सर मैं करता हूँ। फिर मैंने काम किया, और काम करने के बाद में सिर्फ फिर मुझे 1 महीना भी नहीं लगा, मैं ब्रॉन्ज बन गया। यानी कि 3 महीने मुझे लगे ब्रॉन्ज बनने में। इतनी ज्यादा
लापरवाही की वजह के बावजूद भी मैं 3 महीने के अंदर इस कंपनी के अंदर बन गया ब्रोंज। और ब्रोंज बनने के बाद में फिर तो मैं राजा बाबू बन गया। मैंने सोचा अब तो 15 लोग आ गए यार, 15 लोगों में एक का तो काम करेगा ना, यहाँ तो एक लाइन से भी पैसा आता है। यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि आपके नीचे कोई बन गया आपको पैसा नहीं आएगा, या आप एक व्यक्ति लगाया उसके नीचे पैसा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो पता है। हमने सोचा अब तो ठीक है, फिर हम दोस्तों फिर लापरवाही करना स्टार्ट कर दिए। फिर से वही कमियां, मीटिंग में आए नहीं आए, कॉल करा नहीं करा, मतलब ही नहीं है। टीम है, काम करती रहेगी। फिर अपलाइन के पास फिर कॉल किया, सर काम नहीं हो रहा है। 1 डेढ़ महीने निकल गया, काम नहीं हो रहा सर जी। फिर अपलाइन ने कहा कि सर अब वही गलती फिर करने लगे हो आप तो सोच रहे हैं कि हम तो बन गए ब्रोंज, लोग काम करेगा। सर यहाँ पर काम होता नहीं है, करवाना पड़ता है। सर मीटिंग में कोई आता नहीं है, लेकिन लाना पड़ता है। और आप वही कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि काम तो हो ही रहा। सर अगर काम ऐसे हो जाए ना, तो सारे लोग तो यहाँ आके करोड़पति ना बन जाए। लोग फेल क्यों है, इसी वजह से फेल है कि लोग जो है ना, ये सोचता है बस मैं तो आ गया, बस अब लोग करेगा अपने आप। सर कोई नहीं करता अपने आप। अगर कोई करता तो आपको बताने की जरूरत ही कहती, वो आप आपके पास खुद आता काम करने के लिए। फिर दोस्तों वही बातें, फिर मैंने अपलाइन की बात मान के फिर से मैंने स्टार्ट किया। और फिर दोस्तों 1.5 महीना फिर लगा मुझे, और फिर मैं सिल्वर बन गया। अगर मैं ये इतनी सारी कमी नहीं करता तो मैं जल्दी जल्दी बनता रहता, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि फेसबुक वाले लोग मेरे बारे में नहीं जानते मैं कहाँ का हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। वो सिर्फ प्लान को जानते थे, और मैंने फेसबुक से ही काम किया था। आज दोस्तों फेसबुक की बात करें, मेरे साथ जितने भी फेसबुक में है, एक कोई सिल्वर है मेरे फेसबुक के माध्यम से, 2 गोल्ड मेरे डायरेक्ट में है जो फेसबुक के माध्यम से है, और उनकी टीम में भी गोल्ड है। और सिल्वर कितने साथी मुझे भी नहीं पता। और सब सोशल मीडिया से मेरा रिजल्ट आया। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे मजबूत रहा। ऐसा नहीं है कि प्लान मुझे बहुत सारे मिले तो मैं अपना प्लान छोड़ा उसके पे चला गया। प्लान हर तरीके क्या है, लेकिन मैं नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपना प्लान देने आया हूँ तो अपना ही दूंगा। और मुझे भरोसा है कि मेरा प्लान अच्छा है। तो मैं तब यहाँ तक पहुंचा। आज के टाइम में लोग फेसबुक पे कहते हैं अपलाइन सर, फेसबुक से मतलब कैसे करें बताया। दूसरे ने प्लान दिया तो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दिया और प्लान में चलेगा उसके। फिर आ रहे हैं 1 महीने के बाद, सर वो ऐसा ऐसा हो गया, गलती हो गई। अब बताइए। आपको पहले भरोसा होना चाहिए। देवेश सर कहते हैं कि यूटेक के अंदर आप हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन यूटेक आपके अंदर कितना है, ये मायने रखता है सर। फिर दोस्तों उसके बाद सिल्वर बनने के बाद भी फिर तो 75 100 लोगों की टीम बन गई। आप समझ सकते हो, जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति आने में दिक्कत हो रही थी, अब उसके पास 100 लोगों की टीम बन गई। मैं तो बन गया सिल्वर। अब सिल्वर बनने के बाद में रॉयल काम करेंगे ही करेंगे। फिर दोस्तों मैं सिल्वर बनने के बाद भी गलती करना स्टार्ट कर दिया, और जो कर रहा था मुझे समय लगा गोल्ड बनने में। फिर देवेश सर ने मुझे समझाया। देवेश सर ने कहा कि सर आपने 2 बार गलती की हो, फिर से आप वही गलती कर रहे हो। और आप, क्योंकि एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे देवेश सर और सीताराम सर, मैं इन लोगों को कॉन्फ्रेंस बात करता था, और मैं अपनी टीम में जिसकी भी बात कराता था मैं कॉन्फ्रेंस बात कराता था। कभी मैं ऐसा नहीं था कि कॉन्फ्रेंस बात कराया और मैं बीच में बोलता, मैं सारी बातें सुनता था कि ये क्या कह रहे हैं, उनका जवाब क्या है, उनका सवाल क्या, उनका जवाब क्या, ये सुनता था। लेकिन अपलाइन जो थे ना, पता नहीं किस तरीके से बात करते, सारी बातें मेरे बारे में जान ली। मतलब इस तरीके से पूछते थे कि मैंने सब बता दिया। हाँ सर मैं इतने साल वहां दिया सर, ऐसा था, आज मैं ये ऐसा हूँ सर, मैं ये करना चाहता हूँ। तो अपलाइन ने क्या कहा, मेरी एक रग पकड़ ली। जब भी मुझसे बात करते थे, एक सर आप तो बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, आपकी रिश्तेदारी में सारी वैल्यू बहुत बेकार है ना, तो ऐसे बन जाएगी आपकी वैल्यू, कामयाब होना पड़ेगा तब बनेगी। बस ये चीजें अपलाइन याद दिलाते थे। फिर आग लग जा कर रहती, नहीं सर बिल्कुल करेंगे सर जी, गलती हो गया, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। मतलब अपलाइन ने एक गलती पकड़, रग पकड़ ली मेरी कि हाँ इनकी रग क्या है, इनकी कमी क्या है, जो जो आगे बढ़ेंगे। बस वही बातें याद दिलाते थे मुझे, और कुछ नहीं कहते थे। आज के टाइम में घंटे घंटे समझाते हैं, लेकिन जो मैन रग होती पकड़ ही नहीं पाते। अपलाइन में एक ही बात कहते थे, फिर स्टार्ट। और दोस्तों वही फिर 6 महीने मुझे लगे, और 1 साल के अंदर पूरा मैं इस कंपनी के अंदर गोल्ड डायरेक्टर बना। और गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद फिर आप समझ सकते हैं क्या इनकम हो गई। और इनकम होने के बाद में मैंने अभी भी, जिन लोगों ने मेरी हंसी बनाया था, मैं स्टेटस नहीं लगाया करता था। और स्टेटस ना लगाने का कारण मेरा दोस्तों ये था कि कुछ परेशानियां थी, मैंने कारखाना किया था, उसमें कुछ लॉस हो गया था। तो कारीगर वगैरह परेशान कर रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा छोड़ो स्टेटस नहीं लगाते, क्योंकि एक बार धोखे में मैंने स्टेटस लगा दिया जो मुझे फंड आया था गोल्ड का। तो देखा कि एक दिन का इनकम 2500 रुपये, बोला कि भाई तेरा भाई तो 2500 दिन का कमा रहा है, तू मेरा पैसा नहीं दे रहा यार। वो घर वालों को परेशान कर रहा था, गाली बकली होने लगी। तो भाई ने फोन करा कि भाई तू अगर कुछ भी कर रहा है तो कर, लेकिन स्टेटस मत लगा इनकम का। उसके बाद मैंने स्टेटस नहीं लगाया।
काम करता रहा खामोशी से। फिर एक ही बात याद आया, काम करो इतना खामोशी से, कामयाबी शोर मचा दे। और दोस्तों मैं इस तरीके से काम पर डटा, इस तरीके से काम पर डटा। और अपलाइन का साथ, ये यूटेक वास्तव में इतना अच्छा सपोर्ट मिला मुझे यूटेक के अंदर। मुझे नहीं, हर एक लीडर को सपोर्ट मिला, इसका सपोर्ट बहुत, सिस्टम बहुत अच्छा है सर। और मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। यानी इतना अच्छा सपोर्ट मिला साथियों कि अपलाइन, मैं कितना भी डगमगाता लेकिन अपलाइन ने कभी डगमाने ही नहीं दिया। वो बात ऐसी बोलते थे कि फिर आग लग जा करे थी। और अपलाइन का साथ बहुत मिला साथियों। तभी तो कहते हैं कि अगर अच्छा अपलाइन आपको मिल जाए ना, तो 50% आपकी कामयाबी हो जाएगी। लेकिन अच्छा अपलाइन तभी तो मिलेगा कि हम भी तो उस तरीके के हों कि अपलाइन अगर आपसे कह रहे हैं तो आप बने। लोग कहते हैं कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलाइन पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन सोचते हैं अब तो अपलाइन कर ही रहा है, अपने सेट हो जाते हैं। उससे सपोर्ट थोड़ी कहते हैं सर, अपलाइन तो कर रहा है सपोर्ट। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे तब कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अपलाइन केवल धक्का दे सकता है। कदम आप आगे बढ़ाओगे तभी सर आगे बढ़ोगे, और कदम आपका आगे नहीं बढ़ेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन मानो सर, फिर उसके बाद मैं रुका नहीं, और फिर मैं अपना ट्रेनिंग खुद का लेना स्टार्ट किया। और मैं फिर अपनी जो है टीम की जो जिम्मेदारी थी, कंप्लेन वगैरह, एक एक चीज़ को जिम्मेदारी से काम किया, ट्रेनिंग में लेना खुद स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट किया। आज मैं आपके बीच में जो बोल पा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं आता था, लेकिन आज सब कुछ मुझे आया, यूटेक के माध्यम से आया। यूटेक से पहले मुझे ये भी नहीं पता कि फेसबुक में भी ग्रुप होता है क्या। और जो फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं, मुझे नहीं पता कि स्टोरी कैसे लगती है, मैंने कभी नहीं लगाया। लेकिन यूटेक में आने के बाद मैं ये भी लगा दिया। और स्टोरी के माध्यम से, फेसबुक के ग्रुप के माध्यम से आज रिजल्ट इतना बड़ा है कि आज परिवार मेरा बहुत बड़ा हो गया साथियों। और दोस्तों, उसी के बाद मैं काम करता रहा, बस अपने डायरेक्ट वालों को फिर मैंने फोकस किया। एक बार मैं मीटिंग अटेंड किया था, वो मीटिंग बताया तो कई बार था, लेकिन कहते हैं ना कि जितने बार ट्रेनिंग लो हर बार में अच्छा बताया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे कोई लीडर बात कर लेते हैं जिनकी दिल पे बातें लग जाती हैं। तो एक सर थे जिन्होंने देवेश सर ने सवाल किया उनसे कि सर आप अपने रैंक के लिए क्या कर रहे हैं सर, कैसे काम कर रहे हैं बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे अगर इस कंपनी में गोल्ड बनना है तो मैं सिर्फ वहीं पर काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे गोल्ड बनना है, उन लोगों पर ज्यादा फोकस मैं कर रहा हूँ। या मुझे सिल्वर बनना है तो मैं सिल्वर वाले पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं, ऐसा नहीं है मुझे बनना सिल्वर है मैं डायमंड पे जाके काम कर रहा हूँ, मैं प्लेटिनम पे जाके काम कर रहा हूँ, जो मुझे बनना है मैं उन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बस ये मेरे बात तब समझ में आई। मुझे समय लगा था सर, 1 साल में गोल्ड बना, और उसके बाद मुझे समय लग रहा था प्लेटिनम बनने में। लेकिन जब ये बात सर की सुनी तो मुझे कभी दिल पर लग गई। बात तो कई बार हुई थी, लेकिन उस दिन ज्यादा समझ में आ गई, क्योंकि सर ने बड़ा तरीके से बताया, बताते पहले भी थे सर। लेकिन कहते ना कि जिस दिन दिल से मीटिंग ले लोगे वो उसी दिन समझ में आता है। जिस दिन आप सीरियस होकर बैठोगे, नहीं आज मुझे कुछ देखना है, आज सीखना है, सीखा और उसी पे काम किया सर। जो मेरा 1 साल में 33% प्लेटिनम हुआ था ना, सिर्फ 4 महीने में मेरा प्लेटिनम पूरा 100 हो गया सर। उसी प्लानिंग पे काम किया, अपलाइन का सपोर्ट मिला, टीम की मदद से। दोस्तों 4 महीने के बाद में मेरा जो है प्लेटिनम रैंक हो गया। और प्लेटिनम बनने के बाद में साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया शुरू में कि जब मैं अभी अपने गांव में आया, जब मैंने स्टेटस लगाना स्टार्ट किया प्लेटिनम का, तो इतना व्यूज आने लगा। जो मेरा स्टेटस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते थे पहले, इतना व्यूज आने लगा स्टोरी पर, हर कहीं पे बहुत। और लोग कहने लगा अरे ये क्या बन गया। आज मैं गांव में हूँ, और जब से मैं प्लेटिनम बना हूँ तब से अब तक मैं गांव में ही हूँ। काम, मैं जो जॉब कर रहा था उसको छोड़ दिया हूँ, गांव में रह के ही मैं काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर अभी आता हूँ तो जो लोग मुझसे अंबानी कहते थे ना, ये अंबानी वाला है, ये जब देखो दिन भर बात करता रहता है उल्टी सीधी, उन्हें क्या करता है, आज वो बोलता भी नहीं है, कुछ नहीं कहता। कहता नहीं आप अपने बढ़िया काम किया, आप आगे में अच्छा करते हो। और जो लोग कहते हैं अरे यार ये कहाँ बिजी रहता है, वो अपने मुंह से लोगों से कहता है कि ये कहते थे। क्योंकि मनुष्य एक बात कहा था कि बेटा अभी तू मेरी मजाक बना रहा है ना, जिस दिन मैं कमाऊंगा तो खुद बोलेगा। तो वो खुद कहता है कि इन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं कमाऊंगा तू देखते रह जाएगा, मेरा पैसा डेली आएगा, तू तेरा नहीं आएगा। और उसने अभी 2 दिन पहले ही कहा था, और ऐसी जगह कहा था कई लोगों के बीच में कि इसने कहा था, और आज ये पैसा कमा रहा है देखो। आज देखो इतना इतना इसका पैसा आता है, लोग अब खुद कह रहे हैं, लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं जो इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्टेड नहीं वो भी हो रहे हैं, नहीं, जो इंटरेस्टेड है, जो वाकई में चाहते हैं कि हम भी पैसा कमाए, आज लोग खुद कहने लगे। मेरे तहरे भाई जो कहते थे अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज वो रिश्तेदारी में बैठ के कहते हैं कि इसने ऐसा काम कर दिया है, अगर ये दुनिया में ना भी मतलब नहीं रहता है ना, इसकी मौत हो जाती है, फिर भी इसकी अम्मी को पैसा इतना आएगा। इसने ऐसा काम कर दिया है कि 25 से 30 हजार 40 हजार महीना इसकी अम्मी को आएगा। अब बताइए जब इतना पैसा अम्मी को आएगा तो कौन सी बहू खाना नहीं खिलाएगी सही से, पैर भी दबाएगी, सर भी दबाएगी, कहा कि बताओ कपड़े किधर है तुम्हारे, कपड़े भी धो के दूं इतना पैसा आएगा। तो खुद कहते हैं इसी बातें। तो दोस्तों वो काम करना पड़ा तभी यहाँ तक पहुंचे। और उसके लिए आप देख सकते हैं कितनी परेशानी थी, लेकिन लगा रहा। पागल की तरह, बिल्कुल पागल, जैसे कि अभी हम एनिवर्सरी में गए थे तो सीएमडी सर कह रहे थे कि ये काम पागलों का है, आप पागल बन जाओ। तो दोस्तों सच में ही मैं पागल बन गया था।
प्रमोशन मेरा होने वाला था तो छुट्टी कर दिया, खाने का नहीं पता। मेरे भाई आते थे, कहते अरे भाई लो खाना खाओ। मैं इंदौर में था, वहां पर रह के, तो भाई आते, ले भाई खाना खाओ। खाना भी टाइम से नहीं। बस ये प्रमोशन कैसे होगा, टीम में किसका निकलना है प्रमोशन, गोल्ड किसका निकलना है, सिल्वर किसका निकलना है, बस इसी फोकस पे। और आज दोस्तों प्लेटिनम बनने के बाद में क्या है जिंदगी, क्या इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो रॉयल्टी के लिए मैंने काम को स्टार्ट किया, क्या रॉयल्टी आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए सर, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि जब से मैं प्लेटिनम बना हूँ आज तक का मेरा टोटल इनकम क्या है और आज सुबह का मेरा इनकम क्या है। अगर आपका ध्यान कहीं और है सर, आइए स्क्रीन पे, और आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। दोस्तों आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में क्या इनकम है। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग का ध्यान अगर कहीं और है तो आपका पूरा ध्यान सर स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ये देखिए सर, ये एप्लीकेशन आपके पास भी है, और अप्लायंसर भी कहते हैं, अभी बोले भी थे अप्लायंसर खुल जा सिम सिम। तो साथियों ये देखिए, ये एप्लीकेशन सभी के पास है, और बड़ा खुशी होती है इस एप्लीकेशन को ओपन करते हुए। सुबह 5:30 बजे उठा, 5 बजे टाइम उठा, और उठते ही सबसे पहले इनकम देखा कितना आया, देखा। तो ये देखिए सुबह सुबह का रॉयल्टी इनकम आपको दिखाते हैं, आज ही की तारीख है, देख सकते हैं सर। और ये देखिए सुबह सुबह 480 रुपये का इनकम आया सर। वाह वाह ग्रेट सर, वाह, सुपर जबरदस्त जबरदस्त सर, सर, ग्रेट वाह सर, अमेजिंग अमेजिंग सर, सर, अमेजिंग, कमाल कमाल हो हो गया गया सर, सर, कमाल, लाजवाब जबरदस्त, जबरदस्त शानदार। शानदार सर। और सबसे कमाल की बात है सर, ये देखिए कोई अभी बिजनेस तो नहीं हुआ है, कोई आईडी तो नहीं लगा, सिर्फ रैंक लेने का फायदा है। तभी तो कहते हैं अप्लायंस, ले लो रैंक भर लो बैंक। सिर्फ रैंक लेने का रॉयल्टी आ रहा है, और तीनों रैंक का रॉयल्टी, जो रैंक मेरा नीचे का था उनका भी मुझे रॉयल्टी आ रहा है सर, देखिए। यानी कि 480 रुपये एक मजदूर पूरे दिन में कमाता है, और मैं बिस्तर में बैठे बैठे ही मेरा इतना पैसा आ गया सर, सोचिए। और पूरा दिन में कितना पैसा आएगा। अभी तो मेरा अभी रॉयल्टी आया सर, ये देखिए, क्या कल का मेरा कोई इनकम आया कि नहीं आया। ये तो रॉयल्टी है, ये कल का देखिए सर, 11 तारीख का 700 रुपये का इनकम कल का है सर। वाह वाह सर सर, वाह, वाह, गजब सर, जबरदस्त गजब सर, सर, अमेजिंग वाह सर, कमाल कमाल हो हो गया गया, सर। पावर शानदार। ऑफ यूटेक। देखिए सर, ये कल का भी इनकम है, ये देखिए डेली का इनकम, मैं घर पे रह रहा हूँ और यहाँ पर घूम भी रहा हूँ, ये देखिए डेली का इनकम है। ये है 10 तारीख का, नौ वाह सौ सर, चार वाह, रुपये का इनकम। जबरदस्त वाह सर, जबरदस्त, लाजवाब सर, शानदार। वाह कमाल, सुपर जबरदस्त, शानदार, अमेजिंग। सोचिए लगातार साथियों। इनकम आती हुई। जी जी सर, 2015 से स्टार्ट किया, लेकिन आग लगी थी, लेकिन इनकम कभी भी इतना नहीं आया, लेकिन सिस्टम सही ढूंढ रहा था, बस थोड़ा सा विश्वास किया अपलाइन पे। और आज देखिए सर, दिन का 900 रुपये, 700 रुपये डेली का इनकम आ रहा है। अब 1 तारीख से लेके और आज तक का इनकम देखें सर, 1 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये इनकम है रियल, देखिए सर, 18,715 रुपये का इनकम। वाह वाह सर सर, जी वाह, वाह, जबरदस्त मजा आ सर, गया सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग, जबरदस्त सर, कमाल हो गया, जबरदस्त कमाल हो गया। शानदार। पावर ऑफ यूटेक। तो जी सर, मैं अभी घर पे हूँ तो इतना इनकम आया। मैंने 16 दिन काम किया पिछले महीने इंदौर में सिलाई का, तो वहां पर 10,500 रुपये 16 दिन में आया। और यहाँ तो सोचिए सर, अभी मैंने तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, यहीं तो रहना हूँ सब कुछ। और अभी तारीख कितना हुआ सर, 12 दिन तो हुए, 12 दिन में 18,000, वहाँ 16 दिन में 10,500 रुपये का इनकम मुझे आया। वो भी मैंने काम करा था और काम नहीं किया हूँ, अब पैसा नहीं आया। और यहाँ पर देखो, सिर्फ एक बार से मेहनत करना है सर, एक बार मेहनत करोगे लाइफ टाइम के लिए, ये रॉयल्टी मेरी लाइफ टाइम के लिए सर आएगी। आप देखिए सर, मैं प्लेटिनम बना था 22 तारीख को, 22 दिसंबर को मैं प्लेटिनम बना था। तो 22 दिसंबर से लेके आज तक का, जब से मैं प्लेटिनम बनाऊं, देख सकते हैं सर कितना इनकम हुआ है, 42,958 रुपये का वाह इनकम। सर, वाह, वाह जबरदस्त, सर जी वाह, अमेजिंग मजा आ सर, गया, अमेजिंग। कमाल हो गया जब सर। से दोस्तों मैं बना हूँ इतना रुपए का इनकम, सोचिए सर, मेरे घर में अभी तक कितना बड़ा इनकम, 9 दिन उधर हो गए, 12 दिन इधर हो गए, 21 दिन में 42,000 रुपये का इनकम आया सर, 21 दिन में। क्योंकि इसमें 9,500 रुपये टिकट का भी मिला है, फंड भी मिला है, और बाकी डेली रॉयल्टी इनकम तो आ रही है सर। ये रियल इनकम है, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ नहीं, एक एक ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ से दिखाऊंगा, वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। अब देखिए सर, ये मेरा सिर्फ 21 दिन का 42,000 का इनकम है। अब 22 तारीख से पहले का इनकम, 1 तारीख से लेकर दिसंबर में सिर्फ 22 दिन का इनकम, ये देखिए सर 21 दिन का। यानी कि जब मैं गोल्ड था तो गोल्ड गोल्ड का इनकम मेरा कितना था पिछले महीने में, देख सकते हैं सर, 22,000 रुपये का इनकम 21 दिन में। वाह शानदार सर, सर, वाह, शानदार, जबरदस्त सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। मजा आ गया सर। आप देखिए सर, डबल इनकम हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि उधर का 21 दिन में मेरा इनकम 22,000 हुआ था, और इधर 21 दिन का इनकम मेरा 42,000 का इनकम, यानी कि डबल इनकम हुआ। ये है दोस्तों रैंक लेने का फायदा, सिर्फ एक बार डिसीजन लिया, और आज साथियों आपके बीच में देख सकते हैं कि टोटल इनकम मेरा कितना हुआ है। ये देखिए सर, ये देखिए टोटल इनकम 4,64,700 वाह सर, वाह, 31 जबरदस्त, रुपये। शानदार। और ये पैसा जो है मेरे अकाउंट में है, वॉलेट में है, ये कभी भी मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूँ।
सोचिए सर, अगर मैं 590 रुपए का डिसीजन शुरुआत में नहीं लेता, जो 500 बिजनेस वैल्यूम से मैंने आईडी एक्टिवेट की, अपलाइन पे भरोसा नहीं करता, लोगों ने मुझे भी बहुत कुछ बोला, ये 2-4 दिन के लिए कंपनी है, लोगों ने बहुत हंसी बनाई। अगर मैं शुरुआत में इस तरीके से काम नहीं करता, अपलाइन पे भरोसा नहीं करता और ट्रेनिंग क्लास नहीं आता, तो क्या ये पैसा मेरे पास कभी आ पाता? आज जो मैं दिन का पैसा कमा रहा हूँ, ये कभी पैसा आता? नहीं आता सर। बस एक बार डिसीजन लिया था मैंने और यहाँ तक पहुंच गया। परेशानी दोस्तों सभी के पास आती है, लेकिन परेशानी में जो आगे बढ़ जाना, उसी को कहते हैं कि जो इंसान कामयाब हो जाएगा। परेशानी में अगर आप परेशानी तरफ देखोगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों बहुत मेरी लाइफ में बहुत परेशानी, मेरा अपलाइन को सारी बात मुझे पता है, मेरे अपलाइन को भी पता है, और इस मीटिंग में भी बहुत सारे लीडरों को पता है कि मैं जो है कितनी बड़े उसमें होने के बाद भी प्लेटिनम बन गया। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं बना कैसे, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा है सर, फॉलोअप इतना अच्छा है, सपोर्ट इतना अच्छा है कि यहाँ पर इंसान बस थोड़ा सा चाह तो कर ले, अपलाइन खुद बना देंगे, क्योंकि मात्र आपका 10% काम है उसको ट्रेनिंग में लाना, कॉलिंग करना। बाकी का सारा काम तो आपका कंपनी कर रहा है, सारा काम आपके लीडर करना है। यहाँ पर आपको कॉलिंग करना है और बस जूम में लेके आना है। तो दोस्तों ये हुआ, एक बार स्टार्ट किया था और आज देख सकते हैं कैसा इनकम आ रहा है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो जो लोग कभी कहते थे आज मैं कितनी बात करूँ, कोई कुछ नहीं कहता, आज कहते हैं यार ये देखो कितना अच्छा। जो लोग हंसी बनाया करते थे, रियल में सही बताऊं दोस्तों, अब मेरे सामने बात भी नहीं करते सही से। मुझसे छोटे हैं, वो हंसी बनाया करते थे पहले, अब मुझसे सही से बात नहीं करते हैं। अब बस इतना कहते हैं कि कुछ खिला दो, तो मैं ठीक है खा लो भाई। ये है दोस्तों, पहले का हाल क्या था और आज का हाल क्या है। तो दोस्तों बस यहाँ तक की मेरी जो है प्लेटिनम तक का सफर, और आज क्या है मेरी लाइफ में और पहले क्या था, पूरा आपके सामने शो किया हूँ। बाकी बस यहीं तक के लिए मेरा ट्रेनिंग। बाकी मैं चाहता हूँ कि अब आगे का सेशन हमारे अप्लायंस सर, जिनकी वजह से दोस्तों ये बिजनेस मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अगर मैं अप्लायन के उस समय अगर ये ग्रुप के अंदर लिंक नहीं डालते, रेफर लिंक नहीं सेंड करते, तो यहाँ तक आज मैं नहीं पहुँचता। तो दिल से सर को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा, और सर ने शुरू से लेके आज तक बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और आगे भी सपोर्ट सर का बरकरार रहेगा। बस यही है, यही दुआ है कि बस आपका ये कृपा हमेशा बने रहे। बाकी ओवर टू यू मिस्टर सीताराम सर। ओके, थैंक यू सर जी। ओके साथियों, कहते हैं मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, और पत्थर पे लिख अपनी रास्ता, और सागर को चिल्ला चिल्ला के बोल, दम है तो मिटा के दिखा। साथियों कहते हैं आज फिरोज सर ने वो काम करके दिखा दिया ना, जो लोग मना कर रहे थे, जो लोग ताने कस रहे थे, जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज उनके वक्त बदल गए हैं। यानी कि कहते हैं जो हम संघर्ष, जो हम सेक्रीफाइस करते होते हैं ना, और जो उसके एवज में, संघर्ष के एवज में और सेक्रीफाइस के एवज में, जो जिसके लिए हम संघर्ष, जिसके लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, जब वो हमको मिलता है ना, तो उसका जो खुशी होती है कितनी होती है, फिरोज सर के आप मुंह से झलक रही है कि सर कितनी खुशी आज सर को हो रही है। सर ने एक ऐसा काम किया है जो शायद उनके पूरे खानदान में अभी नहीं कर पाया हो, और सर ने अपने इनकम भी दिखाया, यानी कि बैक 21 दिन का इनकम और अगले 21 दिन का इनकम, यानी कि डबल हो गया है। यानी कि साथियों सर इतना मेहनत, इतना मजदूरी, इतना तड़प सर के अंदर मैंने देखी है बनने की। शुरुआत से मेरे टीम में साथियों, फिरोज सर ने जब मैं स्टार्ट किया था सीताराम में अकेला, तो पूरी मेरी टीम में पहले डायरेक्ट मेरे फिरोज सर थे, जिन्होंने आईडी एक्टिवेट किया था। मैंने सर को जो था मैंने सब बता दिया कि मैंने सर शुरुआत किया हूँ, और पहले मेरे मेरे ग्राहक आप ही हैं। तो सर ने कहा सर अब तो बहुत बड़ा करेंगे, मिल के करेंगे। तो सर आपने सच बोला, मैंने शुरुआत देखो, इस बिजनेस की शुरुआत मैंने सच से किया था। मेरे अपलाइन ने की बात बोला, सीताराम सर बिजनेस में आज तक बहुत लोगों ने करते हैं, झूठ बोलते हैं, इतना मिल रहा है उतना मिल रहा है, ये किया वो किया, झूठ मत बोलना। तो साथियों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत सच से की थी, मैंने कहा होगा देखा जाएगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। सर ने बोला कितना कमाया है, मैंने कहा सर मैं शुरुआत किया है, पहली बोनी मेरी आप ही से हो रही है। सर ने बोला बहुत बढ़िया सर, अब बहुत मजा आएगा। और सर ने उस दिन स्टार्ट किया। मेरी टीम में पहले डायरेक्ट मेरे फिरोज सर थे, मेरी टीम में पहले ब्रॉन्ज मेरे फिरोज सर थे, मेरी टीम में पहले सिल्वर फिरोज सर थे, मेरी टीम में पहले गोल्ड फिरोज सर बन गए, पहले प्लेटिनम फिरोज सर बन गए, और आगे डायमंड बनेंगे। यानी कि सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो हम लोगों ने शुरुआत से एक ऐसा दोस्ती के दोस्त बने काम किया था। हम लोगों ने दोस्त बन के, कभी सर बन के बात नहीं, हम लोगों ने दोस्त बन की बात किया। हमेशा अच्छी बातें बुरी बातें शेयर करते, कॉन्फ्रेंस बात करते, किसी से बात करना हो तो लोगों से दोनों कॉन्फ्रेंस बात करते, और यहाँ तक कि अपलाइन से अगर बात करते तब भी दोनों लोग कॉन्फ्रेंस ही बात करते कि चलो अपलाइन से कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये भी नहीं मैं भी नहीं हूँ, जैसे जो हाल इनका है वो हाल मेरा था। क्योंकि ना हम लोग फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे। हाँ मोबाइल चलाते थे, लेकिन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, स्टोरी क्या होती है, रील्स क्या होती है, स्टेटस लगाते कैसे हैं, ग्रुप क्या होते हैं। साथियों हमको, मेरे को तो व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाना नहीं आता था, कि व्हाट्सएप पे जो लोग गाने लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ये,
हम देखते भी थे लेकिन लगाते कैसे हमको पता भी नहीं था, ना कोई बताने वाला था हमको कैसे लगता है, बस देखते थे। स्टोरी भी लोग गाना लगाता है, खूब लगाता है, रील्स लगाता है, लगाते कैसे हमको समझ में नहीं आता आज तक, उस टाइम नहीं आता था। लेकिन यूटेक में आने के बाद तो हमारे फिरोज बिल्कुल हम दोनों एक जैसे थे, यानी कि रंगा बिल्ला कहते हैं ना, जय और बीरू, जैसा जय वैसे बीरू की जोड़ी थी हम लोगों की। तो समझ में जो जानकारी जितनी इनको थी उतनी मेरे को थी। 2 दिन पहले ज्वाइन हुए इनसे मैं, तो दोनों हम अप्लायंस से सीखने की ललक थी। सर मुझसे सवाल करते, सर ये कैसे, सर वो कैसे, तो मुझे इतना आता नहीं था। तो मैं ठीक कहता, ठीक है भाई तुम्हें भी पता नहीं मुझे पता नहीं, अप्लायंस से पूछते हैं। अप्लायंस को कॉन्फ्रेंस लिया और देर दिखा तक अप्लायंस को परेशान करते कि सर ये कैसे और वो कैसे, सर ये कैसे। और अप्लायंस बड़ी प्यार से हमको समझा देते कि सर ये ऐसे और ये ऐसे। कभी सर ने गुस्सा नहीं किया। और रेल में सर ने एक चीज बोला, फिर सर ने सपोर्ट, इस सिस्टम में सपोर्ट बहुत बेस्ट है, रियल में है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, और मानते भी हैं। और सपोर्ट की वजह ही है जो हम दोनों को कुछ नहीं आ रहा था और आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप बन गए सर। रियल में यही बात है, सपोर्ट। अगर हमारे अप्लायंस सिस्टम में सपोर्ट नहीं किए होते, हमको गाइड नहीं किए होते, तो आज यूटेक के इतिहास में सीताराम फिरोज कोई नाम नहीं होता साथियों। सर ने इतना सपोर्ट किया, सिखाया, बताया, सर एक छोटे बच्चे की तरह सिखाया। यानी कि जो देखा छोटा बच्चे को माँ चलना, हाथ पकड़े चलना सिखाती है, सोच के सर ने वैसे करके हमको सिखाया कि सर ग्रुप ऐसे बनाना है, ब्रॉडकास्ट ऐसे बनाना है, पिन ऐसे लगाना है, पोस्ट ऐसे करना है, बच्चे की तरह हमको सिखाया सर। और हमने उस पर अमल भी किया। ये नहीं कि हमको पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, हो गया तेल लेने, एक्सपीरियंस, सॉरी शब्द ऐसा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को हमने संदूक में रख दिया, भूल गए कि हमने कुछ किया। हम सोच रहे थे कि भाई ये काम, हम इस इंडस्ट्री में नए आए हैं और जीरो बन के आपको काम करना पड़ेगा। और हीरो बनने के लिए सर ने बोला जीरो बनना पड़ेगा। सही का निशान अगर आप देखे होंगे तो सही का निशान पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। यानी कि अगर आपको उठना है, सही होना है, तो आपको झुकना तो पड़ेगा साहब। हम बिल्कुल जीरो बन गए, और जीरो बनने के लिए, हीरो बनने के लिए जीरो बनना पड़ेगा। और जब सीखना स्टार्ट किए तो साथियों आज कारवा यहाँ पर देखिए आप, जहां से हम हैं, हमने एक कसम खाए थे कि चलो यार पूरे हिंदुस्तान के टॉप नहीं बन पाएंगे कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं बन पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जहां से हैं कम से कम वहां के तो बन सकते हैं। ये मौका हमको समझ में आया। जब शुरुआत में हमने किया तो मैंने कहा फिरोज सर अभी कंपनी स्टार्ट हुआ है, बहुत कम समय हुआ है और बहुत कम लोग ज्यादा अच्छे लेवल पे हैं, और अच्छी बात क्या है इस कंपनी के जो टॉप पे हैं वो हमारे खुद के अपलाइन हैं। तो हमारे पास में एक मौका है सर अपने आप को साबित करने का। भले ही हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ सर के साथ रहेंगे, सीखेंगे और जो सर बताए उस पर काम करेंगे ना, तो बहुत बड़ा कर जाएंगे। हम दोनों ने वो किया। और आज देखिए, आज मैं कहता हूँ, मैं पूरी कंपनी की बात तो खैर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ विनिंग टीम के अंदर सीताराम और फिरोज अपने नाम के मोहताज नहीं रहे साथी। ये सब आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है साथी। जब फिरोज सर ने जब स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे सर के पास एक क्या था, सर अपना सिलाई कर रहे थे। और शुरुआत में अक्सर लोग गलती करता क्या है, सर को मैंने बिजनेस प्लान समझाया, सर को समझ में भी आया, सर ने बहुत लोगों को ज्वाइन लेके आए। लेकिन क्या है जो शुरुआत में करते अप्लाई, बोलते हैं सुबह जल्दी उठो भाई, ट्रेनिंग में आओ, लोगों को कॉलिंग करो। लेकिन सर का टाइम ऐसा था, सर सिलाई जल्दी में करते, 2-2 बजे रात की सिलाई करते थे। और जानते 2 बजे सिलाई करने वाला कितने बजे उठेगा, कितने बजे सोएगा, कितने बजे उठेगा। तो सर कई मीटिंग में आ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन हाँ सर जब भी फ्री हुए धकाधक आईडी लगा रहे थे। तो बोले सर आईडी बहुत लग रहा है, गेन नहीं हो रहा है। तो मुझसे पूछे, मैंने अप्लायंस से बोला सर इसका प्रॉब्लम क्या, मतलब आईडी लग रहा है, गेन नहीं कर पा रहा है ये। तो सर ने बोला कॉन्फ्रेंस लोन से पूछते हैं कि मीटिंग में आते हो। तो सर बोले मीटिंग में तो आता ही नहीं हूँ मैं। तो फिर सर ने बताया इसका बीमारी का इलाज ये, आप मीटिंग में आना स्टार्ट कर दो। फिर सर मीटिंग में आना स्टार्ट कर दिए, फिर भी आईडी लग रहा है, लोग ग्रीन नहीं कर रहा है। फिर सर बोले ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस लिया, अप्लायंस से बात करवाया, क्योंकि मैं ज्यादातर अप्लायंस से कॉन्फ्रेंस बात करवाता था। क्योंकि शुरुआत में मेरी हालात थोड़ी, मैं बीमार था, अस्पताल में था, तो ज्यादा मैं, डॉक्टर ने बोलने को मना कर रखा था। मुझे क्या था, मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। डॉक्टर ने कहा था आपको ज्यादा बोलना नहीं, खांसी आएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा साथी मैं इसलिए अप्लायंस से कॉन्फ्रेंस बात करके सुनता था कि अप्लायंस क्या बोल रहे हैं। सर ने बताया मीटिंग में आओ, अप्रोच सर करते 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 मीटिंग में आए, स्क्रीनशॉट भेज दिया, अपलाइन को लॉलीपॉप दे दिया भाई स्क्रीनशॉट का, और चले गए। उससे क्या था, इनको लग रहा है अपलाइन बेवकूफ है, लेकिन बेवकूफी खुद कर रहे थे ये। और अक्सर ये लोग, नया लोग करता है। फिरोज सर ने ये क्यों बताया था कि अक्सर आजकल लोग ये कर रहा है, ये लोग चालाकी दिखाता है। तो कहता है ज्यादा चालाक मत बनो भाई साहब, अपलाइन उस जगह से गुजर चुका है। आपको लग रहा है अपलाइन कुछ देख नहीं रहा, अपलाइन बहुत कुछ देख रहा है। अपलाइन की 4 आंखें होती हैं साहब। जो आप गलती आज आप कर रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट निकाल के भाग जाते हैं ना, आप मीटिंग में आए 10 मिनट रहे निकल गए, है ना, तो ये अपलाइन आपको सब कुछ दिख रहा है। ये आपको आने वाले समय मिलने वाला है, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे ना तो फिर आपकी टीम भी ऐसी करेगी, डुप्लीकेशन होगा। तो फिरोज सर वही गलती की, और आपने सुना भी फिरोज सर ने गलती क्या किया, 3 महीना लगा सर को ब्रॉन्ज बनने में। लोग आज 3 दिन में ब्रॉन्ज बन जाता है, सर को 3 महीने लगा था इसी वजह से। मीटिंग में आएंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, निकल जाएंगे। फिर लोग मीटिंग में तो आना स्टार्ट कर दिए, फिर लोग कॉलिंग नहीं कर रहे सर।
अब बताइए लोग सुबह सुबह सर किसे कॉलिंग करें, कोई क्या बोलेगा, अरे बोलेगा क्या बोलेगा, हम उसके फायदे के लिए कॉल कर रहे हैं। फिर सर ने हल्के हल्के डरते डरते में लोगों को कॉलिंग करना स्टार्ट किया, और जब कॉल किया तो कुछ लोग मीटिंग में आए, और जो लोग मीटिंग में आए वो लोग आज बने भी हैं। जो लोग मीटिंग में नहीं आए, जो फोन नहीं उठाए, वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन जो लोग मीटिंग फोन उठा लिए सर का और मीटिंग में आ गए, और आज देखो कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई प्लेटिनम बनने वाले हैं, है ना। और साथ ही सर ने एक बात कहा था, सर ने अपनों के भरोसे पहले काम तो स्टार्ट किया, लेकिन अपनों ने धोखा दे दिया। और रियल में साथियों आज आगे बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिए, ये बिजनेस आप अपनों के पास जाओगे ना तो एक सवाल करेंगे कितना कमा लिया आपने, आपकी रैंक क्या है, आप बोलोगे मेरे अपलाइन देवेश सर इतना कमाते हैं, वो इतना कमाते हैं, वो छोड़ेंगे, वो सब छोड़, तू कितना कमाता है ये सीधा ये बोलेंगे। तो साथियों अपनों के भरोसे आप बैठोगे तो आपके पास में एक रिजल्ट होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप बन पाएंगे। तो और बनने के लिए आपको सब अपनों को छोड़कर एक अनजान लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमारा सोशल मीडिया, जो कि हमारे सर लोग हमें सिखाते रहते हैं। और सर ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो सर का हाल था मेरा हाल था, मैंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया, और सोशल मीडिया से इतना रिस्पॉन्स आया, इतना रिस्पॉन्स आया, धन्यवाद सप्लाइन को, जो सोशल मीडिया के बारे में बता दिया। हमको पता भी सोशल मीडिया होता क्या है, पता भी सोशल मीडिया होता क्या है, सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा है या हम उसका यूज कर रहे हैं, हमको तो ये भी नहीं मालूम था। जाने अनजाने में वो हमारा यूज कर रहा था, लेकिन अब जानबूझ के हम सोशल मीडिया को यूज करेंगे और करके अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। कहते हैं या तो अपने आप को यूज करके अपने सपने पूरा कर लो, नहीं दूसरा इंसान तुमको यूज करके तुम्हारे वो अपने सपने पूरा कर लेगा। और आज तक यही हुआ है, लेकिन अब साथियों हम जानबूझ के सोशल मीडिया को यूज करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, और कर भी रहे हैं, स्टार्ट करना कर भी दिए हैं। और आज आपने देखा फिरोज सर, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, कोई जानकारी कुछ नहीं सोशल मीडिया के बारे में, और आज देखियो एक अच्छी खासी रैंक है, एक अच्छी खासी इनकम आ रही है। ये सब हुआ है साथियों सपोर्ट की वजह से, सीखने की वजह से। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने टैलेंट, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर सीखने की ललक कितनी है, बनने की भूख कितनी है, ये बात बहुत फर्क करती है। और आज वही हम दोनों के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूँ सीताराम सर के अंदर या फिरोज सर के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, कोई इतना टैलेंट नहीं है। आप लोग मिले होंगे देखोगे तो छोटी छोटी उम्र है हमारी, क्या उम्र है बताइए, लेकिन आज लेवल है, हमारी उम्र से बड़ा हमको लेवल मिल गया है। वजह बस सीखने की ललक थी, और जो अप्लाई ने बोल दी यस सर, जी सर, यस सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, कभी एक्सक्यूज भरा नहीं। और जो लोग बोलते नहीं सर ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे, तो देख लो कहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना। तो अपलाइन की बातों को मान के काम करिए, अपलाइन आपका भला चाहता है, और आज अपलाइन लाखों रुपए कमा रहे, तो लाखों रुपए का रास्ता पता है उन्हें, तभी शायद आपको बता रहे हैं, है ना। और आज फिरोज सर ने कहा, देखो आज फिरोज सर ड्यूटी वहां कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वैसा इतना मेहनत कर रहे थे वहां पे, सर ने बोला बस प्लेटिनम बन जाऊं और बस फिर छोड़ दूंगा। आज सर ने प्लेटिनम बनने के बाद घर पे हैं, जो इनकम वहां दिन रात मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा घर पे रह कर रहे हैं, यानी कि बस एक बार रैंक सर ले लिया। आज कितनी मस्ती, कितना एंजॉयमेंट, घर पे हैं, घर के फैमिली के साथ में है, खुशियों में है, खुशियां आ रही सबको, मिल रही हैं। ये खुशी ये पल आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा डिजर्व करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, साफ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है टाइम से खाना ना खाना पड़े, कहीं मीटिंग का टाइम हो जाए, आप खाना आगे बैठे हो तो खाना छोड़ देना, खाना बाद में खा देना, साहब मीटिंग जरूरी है। कोई इंसान कॉल कर रहा है, मीटिंग आपके पास फोन कर रहा है और आप खाना खाने बैठ गए, तो एक बार के लिए खाना थोड़ा त्याग रख देना, बाद में कर खा लेना। लेकिन क्या पता कौन सा इंसान किस उम्मीद से कॉल कर रहा है, जरूरी है कुछ चीजें, यही तो सेक्रीफाइस है, और क्या सेक्रीफाइस है। हम कहीं पहाड़ को धक्का मारने नहीं जा रहे हैं, ये सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कभी खाना खा लें, कभी सोने जा रहे हो, किसी का फोन आ गया, सर रिचार्ज फंस गया, सर ऐड में नहीं करना है, सर ऐड नहीं करना है। ये सेक्रीफाइस अगर आप ये चीज को समझ गए ना, तो इस बिजनेस में बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा साहब। और जो जो मैंने अपलाइन सीखा, अपलाइन बोलते हैं, मैं कभी कॉल करने गया, अपलाइन बोल सर मैं खाना खाने बैठे थे तो आपका फोन आ गया, उठा लिया मैंने, तो मुझे सीख मिली कि हाँ देखो अपलाइन खाने से ज्यादा मैं मुझे दे रहे हैं, अपनी टीम को दे रहे हैं, इसका मतलब हमें भी देना चाहिए साथियों, ये होना चाहिए। और ये हुआ, टीम के सपनों के लिए काम करोगे तो आपके सपने कब पूरे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास उम्मीद थी, फिरोज सर ने कहा सर मेरे पास मजबूरी है, मेरे पिताजी नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने कहा सर आपके सपने मेरे सपने हैं, अब आपको बनाने के लिए सीताराम पूरी औकात लगा देगा, कुछ भी करना पड़े, और वो लगाया मैंने। और आज देखो मैंने सर को अपने लेवल पे खड़ा कर दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम में कह सकता हूँ कि हाँ जो लेवल मेरा है, जिसको मैं लेके आया उसे मैंने दिलाया, जिसने मुझे भरोसा किया उसे ले मैंने दिलाया। तो ये भरोसा, ये उम्मीद साथियों आप भी अपनी टीम को दिलाएं, ठीक है साथियों। तो आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा है, जबरदस्त रहा है, और रेल में आज आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और सीख के उस पर आप काम करें। साथियों कहते हैं इंसान दो तरह के होते हैं, क्या होता है इंटेलिजेंट, एक होता है जीनियस जो गलती करता है, एक होता है जो गलती करके सीखता है। गलती किया सर ने और सीखा, सर इंटेलिजेंट थे,
जो खुद गलती किया और सीखता है वो होता है इंटेलिजेंट, एक होता है दूसरों की गलती सीखता है। यानी कि सर ने जो गलतियां किया है वो गलती हम नहीं करेंगे साहब, उसको बोलते हैं जीनियस। तो आप इंटेलिजेंट हैं या जीनियस है, डिपेंड आप पे करता है। सर ने गलती की, सर इंटेलिजेंट थे, गलती करके सीख गए, लेकिन मैं कहता हूँ आप सब जीनियस हैं। जो सर ने गलतियां किया, मीटिंग में आया स्क्रीनशॉट भेज दिया, टीम में कॉलिंग ना करना, अप्लायंस ना शुरू में ऐसे करके, मतलब जो भी सर ने गलतियां किया वो गलती आप मत करना। तो आप सर से पहले बन सकते हैं। जो कामयाबी सर को मिली जितने समय में, आप उससे ज्यादा कामयाबी आपको उससे कम समय मिल सकती है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जो सर ने बताया है उस पर काम कर जाइए, आने वाला समय होगा साथ 2 4 6 महीने बाद ये रैंक आपकी भी हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित फिरोज सर, जो आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और हाँ, अगर किसी जिस इंसान ने उनकी सर की बातों को दिल से अगर सुन लिया और उस पर काम कर लिया, यकीनन आने वाले समय में उसकी जिंदगी बदलने वाली है, जरूर बदलेगी। बाकी साथियों, अब मीटिंग का समय हो चुका है, बज गए 8। हमारा मीटिंग आज का यहीं तक था। अब साथियों हमें करना क्या है, शाम को जो हमारा प्लान चल रहा है, सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान, हमेशा बोलते हैं साथियों इस लाइन में बहुत जान है, और ये बिजनेस की हमारी शान भी है, क्योंकि हमारा मेन की बिजनेस, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने लोगों को बिजनेस में कितने लोगों को डेली लेके आ रहे हैं, ये जरूरी है। बिजनेस में लोगों को ला कितने लोग हो रहे हैं, नए लोग कितने लेके आ रहे हैं, क्योंकि डेली हमारा बिजनेस प्लान चल रहा है वो नए लोग के लिए होता है, तो उसमें डेली अपनी टीम से नए लोग को लेके आए, क्योंकि जितने ज्यादा बिजनेस प्लान हमारे लोग बैठेंगे वो इस ये बात तय करेगा कि हमारा कितने लिए कामयाब होने वाले हैं। तो बिजनेस में जरूर लेके आए साथियों, और मिलेंगे शाम के प्लान में। और इतनी सपोर्ट, इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी अगर यहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे साथियों, तो कहीं नहीं हो पाएंगे। तो इससे अच्छा कहता हूँ दिल लगा के मेहनत से काम करिए, आने वाला समय होगा साथियों, हर एक इंसान के सपने पूरे होंगे और माध्यम बनेगा यूटेक। तभी तो कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसे लिखा है, सपने सबके सच होने वाले हैं, लेकिन होंगे उसी के जो पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से, ईमानदारी से मेहनत करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक।